बात इब कह दिए उठा के जीजी जब देखो कुश्ती में लगी रहती है या मोबाइल में। पढ़ाई की चिंता ना है तने? कोई कोचिंग ही ज्वाइन कर लो। एक बात बता, कितने साल हो गए तुम दोनों को कोचिंग करते? के 2 साल। सिलेक्शन हुआ? चलियो बता, ए 2 पहलवान में से कौन जीतेगा? यो वाला। मन्ने भी यो ही लग रहा से। चलो देखें। शेर को शेर की प्यार करे है, शेर को शेर की प्यार करे है, शेर को शेर की प्यार करे है, शेर को शेर की प्यार करे है। ये देखा, जीत गया ना। ना, यो ना जीत्या, वो जीत्या है वो। और शेर को है ना, शेर ही तैयार कर सके, इसलिए कहती हूँ छोड़ो महंगी कोचिंग के चक्कर। और जब आपको मिले ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, इंपॉर्टेंट नोट्स, डाउट क्लासेस, क्विज, 50+ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी एक ही ऐप पे, वो भी घर बैठे बैठे, तो सरकारी नौकरी पक्की ही समझो ना। अभी डाउनलोड करें करियर विल ऐप। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको आवाज आ रही होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। अब हम आगे बढ़ते हैं और कल हम जो चीजें पढ़ रहे थे एक बार दोबारा से उस पे आते हैं। हाँ, मैं आज आपके कमेंट के आंसर नहीं देता हूं, फिर टाइम खराब होगा। आज मैंने कहा था कि यार हम थोड़ी सी बड़ी क्लास रखने की सोचेंगे आज, इसीलिए हमने आज क्लास 7 बजे शुरू की है। ये थोड़ा लेट हो गया हम क्लास स्टार्ट करने में, तो कोई नहीं, 5-7 मिनट ही खराब हुआ है। तो अब हम सीधा क्लास पे आते हैं और कल जो पढ़ रहे थे एज इट इज उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो एक बार हम मुझे जल्दी जल्दी वैल्यू बताते रहिएगा, है ना, मुझे याद है नहीं और आपको ही सिखानी है चीजें, आपको पता है। तो बताओ यार जरा, अगर किसी नंबर का आखिरी डिजिट 1 है, इसका क्यूब करेंगे तो लास्ट डिजिट 1 ही होगा। 2 है तो उसका क्यूब 8 होगा। ठीक है जी, 8 है तो उसका क्यूब, अगर किसी नंबर का आखिरी डिजिट 8 है उसका लास्ट डिजिट क्या होगा? तो 8 का क्यूब करेंगे तो आएगा 512 यानी 2। ऐसे ही अगर मेरे बच्चों में 3 लिखा हुआ और इसका क्यूब करवाऊं आपसे तो ये होगा 3 या 27, 7 नहीं, अरे क्या कर रहे हो, 7 आखिरी डिजिट। अगर 7 है तो इसका आखिरी डिजिट निकालोगे तो यह आएगा 3। तो 2, 3, 4, मेरे प्यारे बच्चों अगर 4 है, इसका क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब होता है 64, यानी इसका आखिरी डिजिट होना है कितना? 4। अगर मैं आपको कहूं 5, 5 का क्यूब बताओ क्या होगा? तो भी रहेगा 5। मैं कहूं 6, 6 का क्यूब बताओ क्या होगा? तो रहेगा भाई 6। क्या आप यहां तक सहमत हैं मेरी बात से? तो कहने का मतलब यहां ये हुआ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और मैंने कल ही क्लास में बता दिया था कि हम 7 बजे से क्लास रखेंगे। तो जो बच्चे आज 8 बजे जुड़ेंगे वो आपको ये पहले 1 घंटे की फिर बाद में देखनी पड़ेगी, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है डिप्रेशन के बारे में बताओ, अरे मारो गोली, डिप्रेशन पे बाद में बात करेंगे। अब कहानी यह है दोस्तों कि 1, 4, 5 और 6 ये ऐसे नंबर है, इनका क्यूब का डिजिट वही रहता है।
8 और 2 का रिवर्स होता है, 7 और 3 का रिवर्स होता है। क्लियर है जी, इन बातों को ध्यान रखना। तो हमारे सारे हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे 9 रह गया है, सॉरी भाई। तो 9 का क्यूब करोगे बेटा तो कितना निकल के आएगा, तो ये आएगा 9। 9 का क्यूब क्या आना भाई, 9 है ना। 9 का क्यूब 729 होता है, तो 9 का क्यूब भी 9 ही रहना है। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अगर आखिरी डिजिट 1 है तो इसका लास्ट डिजिट 1 ही रहेगा क्यूब का। अगर 4 है तो भी 4 ही रहेगा, 5 है तो भी 5 ही रहेगा, अगर 6 है तो भी 6 ही रहेगा, अगर 9 है तो भी 9 ही रहेगा। क्या ऐसा ही पढ़ा रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है? परवीन मेरा कमेंट आ रहा है जी, आ रहा है बेटा, दिक्कत ना मानो। सर मेरा कमेंट आ रहा है, सबका आ रहा है बेटा, सबका पढ़ रहा हूं। आप ये कभी जीवन में मत सोचिए कि मैं कोई रिकॉर्डेड क्लास लूंगा, जीवन में मैं ऐसा नहीं करता हूं। अगर मुझे किसी परिस्थिति में ऐसा करना पड़ता है तो मैं बाकायदा क्लास के स्टार्ट में बताता हूं कि हाँ मैं आज ही रिकॉर्डेड सेशन ले रहा हूं, लेकिन ऐसा 100 में से 1 केस में होना है, ठीक है। और वो भी मैं पहले अनाउंस करके दूंगा आपको, तो कभी पर इन चीजों के लिए बार बार मत पूछा करो लाइव है या नहीं, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना कि 1 4 5 6 और 9 ये ऐसे नंबर हैं जिनके यूनिट डिजिट हमेशा वही रहते हैं। अब ये बात थी कि इन्हें पहचाना कैसे जाए, तो आप कोई भी नंबर ले लीजिए मेरे दोस्तों। मान लीजिए मैंने यहां कोई डिजिट ले लिया ए, और A3 है, ये कोई नंबर, मैं इसका क्यूब कर रहा हूं, या 3 में तो आप कंफ्यूज होंगे, 4 ले लेते हैं सो दैट आप समझ पाए। ये 2 अंकों की कोई संख्या थी, ठीक है जी, 2 अंकों की संख्या है। हाँ आज तो गांव जाऊंगा मैं बिल्कुल क्लास के बाद। तो ये 2 अंकों की संख्या है, इसका आखिरी डिजिट 4 है। अब मुझे इसका क्यूब करना है, मैंने 2 अंक मान लिए A और 4। तो आप ये बताओ इसको हम लिख क्या सकते हैं, तो आप कहेंगे सर इसे हम लिख सकते हैं 10A + 4, है ना। ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, क्यूब। इसका क्यूब करोगे तो आप जानते हैं A क्यूब होगा। A क्यूब का मतलब हुआ, फार्मूला याद है ना आपको, और भाई आप कतई परेशान ना हुआ करो, जो बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आपको 100% गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं कि आप 100% सफल होंगे, आपकी 100% सरकारी नौकरी लगेगी, ये मैं आपको गारंटीड कह सकता हूं। बस 2 चीजें आप जरूर कर लीजिए रोज की रोज। आशीष सर गांव कौन सा है, क्यों वे पहुंचेगा वहां पे? 2 चीजें करिए। ये जो डिप्रेशन वाली इस बच्चे ने बात कही है, इसका मैं जवाब दे रहा हूं, 1 ही सेकंड समय खराब कर रहा हूं बस। एक तो जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैं यहां क्लास में पढ़ाने लग रहा हूं, जो मैं क्लास में पढ़ाने लग रहा हूं मेरे बच्चों, उसको 100% घर पे करना है, उसको 100% घर पे करना है। और यह भी उसी दिन करना है, जैसे आज क्लास है ना, तो आज ही रात को करना है, चाहे कुछ हो जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? कल दिन की बारी नहीं है, आज रात को निपटा के सोना, जो मैंने पढ़ाया सिर्फ इतनी चीज को। दूसरी चीज ये कि आप डेली एटलीस्ट 30 मिनट अपने फिजिकल पे ध्यान दो। फिजिकल मतलब शरीर पे ध्यान दो। आप रोज थोड़ा बहुत भाग सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, अपने घर पे शीर्षासन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, जो आपकी औकात है करने की। अगर आप शारीरिक रूप से फिट है, मेरी तरह यंग जवान है, तो भागा करिए। अगर आप कमजोर हैं, बिल्कुल लल्लू टाइप हैं, तो घर पे बैठ के योगा करा करो, खटाखट खटाखट, यानी कुछ ना कुछ करते रहो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बस 2 चीज, मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि मैंने जो पढ़ाया इसकी किताबों से प्रैक्टिस करो। अगर आप किताबों से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप रैंक होल्डर बनेंगे 100%। लेकिन अगर किताबों से प्रैक्टिस नहीं भी करेंगे, जो मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ इतना भी पढ़ लेंगे, तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। बस ये 2 चीजें जीवन में धारण कर लो कि 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है, चाहे जो आपसे हो पाए, और 100% आपको सफलता मिल जाएगी। कब? जब 100% जो क्लास में पढ़ाया और रात को ही कंप्लीट करो। कल पे टाल दिया, खत्म। ये समझ लो, ये गारंटी कार्ड है। इसमें मात्र 10 ही गलतियां अलाउ हैं, यानी 10 दिन आप गलती कर सकते हो, लेकिन 11वें दिन गलती करी तो फिर ये गारंटी खत्म हो जाएगी। अब आ जाइए सवाल पे। तो ए है 10 ए, 10 ए का क्यूब करेंगे तो ये आएगा 1000 ए। चो क्लियर है? अगला है 3a² बी। तो ए की वैल्यू क्या है? 10a। 10a का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 100a²। बी की वैल्यू क्या है जी? 4, और ये है 3, तो 4 3 12, तो यह आएगा 1200a²।
अब आएगा जी 3ab²। 3ab², अगर ऐसा आएगा 3ab² तो 3a की वैल्यू है 10a और b की वैल्यू है कितनी 4, तो 4 का वर्ग 16, तो 16 3 48। क्लियर है जी यहां तक की बात। अब आएगा आखिरी में b³ यानी 4 का क्यूब 64। अब यहां से इस बात की सो ट्रिक समझनी और आगे हमेशा के लिए ये चीज कत्ती कान के बैठा लेना नीचे, क्या कि जब हम इन्हें जोड़ेंगे और आखिरी 2 अंकों की अगर बात हो रही होगी, आखिरी 2 अंकों की अगर बात हो रही होगी, तो हमें इस बात को कतई सच मानना है कि भैया इसमें a की वैल्यू में कुछ भी रखूं, यानी कोई भी डिजिट रखूं, 1 2 3 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट रखूंगा तो 100% इसके आखिरी 2 अंक 0 होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहां पे भी आखिरी 2 डिजिट 0 थे कि जो मर्जी वैल्यू रखो आखिरी 2 अंक हर हाल में 0 आएंगे। क्लियर है जी, आखिरी 2 अंक हर हाल में क्या आएंगे 0 आएंगे। अब आगे यहां हर हाल में आखिरी अंक 0 आना है, ठीक है, क्या आना है जी 0 आना है। अब है यहां पे बेटा a की वैल्यू क्या होगी हमें नहीं पता और ये डिजिट क्या होगा नहीं पता। ये वैल्यू हमारे पास 64 है, ये वैल्यू हमारे पास क्या है जी 64 है। क्लियर है, इनका जो जोड़ आएगा वो मेरे आखिरी 2 डिजिट होंगे, यानी आखिरी डिजिट तो साफ साफ 4 पता है, ये जो जोड़ करने पे पता चलेगा क्या आएगा। अब हम पेपर में इन सारी कहानियों को ना करके सीधा आंसर पे आना चाहें तो कैसे आ सकते हैं, उसका एक तरीका आप ध्यान रखिए। कैसे, कोई भी नंबर होगा, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहां पे कि और यहां लिख दिया 6 और का इसका क्यूब करो भाई, बताओ इसके आखिरी 2 अंक क्या होंगे। तो आपको सीधा दिमाग में दौड़ाना है कि भाई a³ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3a² b से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ 3ab² से फर्क पड़ना है और b³ से फर्क पड़ना है। तो b की वैल्यू उसने 6 दे रखी है, तो 6 का क्यूब करोगे तो आएगा 216, क्या आएगा 6 का क्यूब 216। लेकिन आपको आखिरी 2 अंक चाहिए तो सिर्फ क्या ले लो 1 6, हाँ या ना। इनमें जाना ही नहीं है क्योंकि इनमें जाओगे तब भी कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। अब बात आती है यहां की, ये बड़ी अच्छी चीज है, ये बड़ी अच्छी चीज है। मैं अंक लक्ष्य पाना है, बिल्कुल पाना है बेटा, उसके बिना तो जीवन ही अधूरा हो जाएगा, है ना। तो 3 पक्की बात है भाई। अब ध्यान रखना कि a की जो वैल्यू है ना, जैसे इसको मैं लिखूंगा तो इसे लिखूंगा 10x + 6। तो करना क्या है, मेरी बात को ध्यान से समझना। 10x है तो ये तो एज इट इज 10x आएगा और b की वैल्यू क्या है 6 का वर्ग 36। तो आपने देखा इसका कोई अर्थ नहीं बना, ये तो 0 है, 0 आखिरी में आना ही आना है। इसको सोल्व करेंगे तो मेन चीज है ये, तो 36 दिए कितना बना 108, यानी ये कुल मिला के 108 और 0x, इसको सोल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू आई, यानी ये 0 तो रहना ही रहना है। क्लियर है जी यहां तक की बात। अब आपको पेपर में बस यहां से रिलेशन ढूंढना है कि इसका आखिरी डिजिट और x की क्या वैल्यू लें कि जो हमें रिक्वायर्ड है वो आखिरी डिजिट हमारा उत्तर में आ जाए। क्लियर है जी, जो हमारा आखिरी डिजिट है वो हमारा उसके हिसाब से आंसर में आ जाए। मैं बहुत सारे सवाल भी ले रहा हूं, मेरी बात ध्यान से समझना। यानी पेपर में जब इसे करने लगोगे ना तो कुछ नहीं करना, सिंपल और सिंपल ये करना है कि a की वैल्यू का कोई अर्थ नहीं रहना, क्योंकि a की वैल्यू 10 में रहेगी, क्योंकि ये दहाई का अंक है तो 10 में रहेगी, तो उससे तो आखिरी अंक 0 आना है, वो हम पहले से लगा लेंगे। तो मेन खेल होगा कि 6 का वर्ग 36 दिए 108, 8 को x से किससे गुना करे कि आखिरी डिजिट वो सेट बैठ जाए जो हमें चाहिए। बात आ रही है यहां तक समझ में। अब मैं कुछ और ले लेता हूं सवाल, फिर आप सीधा सीधा आंसर बताना। अरे बरसने आ रही, ठीक है दोस्तों, ये कोई नंबर था n और हमने इसका n का क्यूब कर दिया तो ये 6 अंकों का बना। आप बताइए n की वैल्यू क्या है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब एंड यू हैव ओनली 10 सेकेंड। फोन चार्जिंग पे लग रहा था, कैलकुलेशन में कम आएगा बच्चों। हाँ
बहुत गजब, बहुत गजब, बहुत गजब। लेकिन ढक्कनो, तुमने सिर्फ आखिरी अंक बताया बे, उल्लू हो क्या? अब एक बात बताओ, अगर आखिरी अंक 6 है तो ये तो बात तय हो गई कि इसका भी लास्ट डिजिट क्या होगा? 6 होगा। दूसरी चीज ये थी कि ये 6 अंकों की संख्या है, और ये कल हम पढ़ चुके थे अच्छे तरीके से, ये बात हम कल पढ़ चुके थे कि भैया 1 से लेके 9 तक की अगर किसी भी संख्या का क्यूब करोगे तो मैक्सिमम कितने डिजिट का हो सकता है? 3 अंकों का हो सकता है। फिर कल हमने इसी बात को पढ़ा था कि अगर 10 से लेके 99 तक का क्यूब करोगे तो इनका मैक्सिमम 6 अंकों का क्यूब हो सकता है। कितने अंकों का? 6 अंकों का। फिर हमने ये पढ़ा था कि 100 से लेके 999 तक की किसी भी संख्या का क्यूब करोगे तो ये मैक्सिमम 9 अंकों का हो सकता है। ऐसा तुमने बताया था, मैंने चेक नहीं किया, 9 ही अंक बोले थे तुमने, तो मैं 9 अंक मान के चल रहा हूं। क्लियर है जी यहां तक की बात? किसी को दिक्कत है? तो मैंने देखा 6 अंक है, तो इसका मतलब जो संख्या है वो 2 अंकों की, इसलिए कोई दो राय नहीं है कि हमें 2 अंकों की संख्या लेनी, और 2 अंकों की संख्या का पहला अंक हमें पता चल गया क्या है? 6 है। क्यों 6 है जी? इस वजह से 6 है क्योंकि ये बात हमने पढ़ी थी अभी कि 6 हो, 5 हो, 4 हो और 9 हो और 1 हो, ये ऐसे डिजिट हैं कि इनके क्यूब का भी डिजिट वही रहता है और उस नंबर का भी डिजिट वही रहता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर बात यह है और मैं एज ए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अपियर कर रहा हूं, तो मुझे यह देखना है कि 6 का क्यूब क्या होना है। 6 का क्यूब क्या होना है? तो 6 का क्यूब होना है 216। क्लियर है जी? यानी ऐसे फार्मूला लिखा रहता है। देखिए, मुझे समझाना पड़ता है, मन मानता नहीं है, इसलिए लिख के बताना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए अपने साथ। लेकिन आप समझते हैं तो आप इतना सब कुछ मत लिखिए जो मैं लिख रहा हूं। तो बी क्यूब हुआ 216, सिर्फ 2 ही अंक चाहिए थे, तो बाकी फालतू की भसड़ देखो मत। अब ए को काट दो, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि आखिरी अंक हर हाल में 0 रहना है। बी को देखो, 6 था तो 6 का वर्ग 36, 36 दिए 108, 108, और अगर आपने इसे x माना था तो समझो ये एक x आ गया। अब बताओ x की वैल्यू क्या लूं कि इससे गुना करके इन दोनों का जो जोड़ है वो 16 आ जाए। तो आप कहेंगे 0 लेना पड़ेगा, यहां 0 लाना पड़ेगा। तो x की क्या वैल्यू करूं कि 8 से गुना करके 0 आ जाएगा? तुरंत कहोगे सर x की वैल्यू 5 ले लो, 5 8 40 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, सीधा आंसर आ जाएगा 16। तो यानी ये संख्या थी 56। ये 56 का क्यूब था 6 अंकों का। बहुत बढ़िया दलीप, संदीप नहीं आ रहा बेटा समझ में? मॉर्निंग का टाइम करो बेटा, इन चीजों में अभी मत टाइम खराब करो ना, मुझे कमेंट फिर पढ़ने होते हैं आपके और सारे आ रहे होते हैं, फिर समझ नहीं आता। विष्णु सर कमाल का पढ़ाते हो, थैंक यू। तो कुल मिला के मतलब ये कि इस तरीके से आप इन सवालों को बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे आए। एक बच्चा कर रहा सर जूस नहीं आया भाई, आज घरवाली से लड़ाई हो रही है मेरी, आ जाओ। अब हम ले लेते हैं एग्जाम के क्वेश्चन, मतलब जो हमने क्वेश्चन पढ़ने थे उन पे। ये बातें आप समझ चुके थे। द लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए क्यूब ऑफ ए नंबर। अरे यही सवाल मैंने करा दिया। तो देखो यार, ये सवाल मैंने अभी करा ही दिया। ऐसे सवाल लिखा आ जाएगा, द लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए क्यूब ऑफ ए नंबर इज 16, हाउ मेनी सच नंबर आर पॉसिबल। ऐसे कितनी संख्याएं पॉसिबल है? तो आप कहेंगे जी ऐसी केवल और केवल कितनी संख्याएं संभव है? एक ही संख्या ऐसी संभव है, या 2 संख्याएं ऐसी संभव हो सकती हैं, एक ही संख्या ऐसी पॉसिबल है। क्लियर है ना जी? एक ही संख्या ऐसी पॉसिबल है, अभी हमने करा था। और वो संख्या क्या थी मेरे बच्चों? वो संख्या थी 56। यानी जब 56 का क्यूब करोगे ना तो आखिरी 2 अंक 16 हो जाएंगे। क्लियर है जी? ये मैं पढ़ा चुका हूं। अब थोड़ा सा और अगले पोर्शन की तरफ बढ़ता है। अब ऐसे ही आता भाई स्क्वायर का खेल। देखो जी स्क्वायर की क्या कहानी। ध्यान से समझना। स्क्वायर माने वर्ग। दोस्तों वर्ग की क्या कहानी, ध्यान से समझिएगा। कहानी यह है कि अगर किसी नंबर का आखिरी डिजिट 0 है और मैं इसका वर्ग कर रहा हूं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9, तो 0 का वर्ग करोगे 0 आएगा, 1 का वर्ग करोगे 1 आएगा, ठीक है जी। 2 का वर्ग करोगे 4 आएगा, 3 का वर्ग करोगे 9 आएगा, 4 का वर्ग करोगे 6 आएगा, 5 का वर्ग करोगे 5 ही रहेगा, 6 का वर्ग करोगे 6 ही रहेगा, 7 का वर्ग करोगे 9 आएगा, 8 का वर्ग करोगे 4 आएगा, 9 का वर्ग करोगे 1 आएगा। एक बार जरा इस बात को समझिए और कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछिए। पिंटू सर समझ नहीं आ रहा तो बेटा इसको दोबारा देखना जब क्लास खत्म हो जाए।
ध्यान से समझो। पता है, नहीं समझने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हमने कल आखिरी में इसी चीज को पढ़ा था, और आखिरी में जब मैं इसी चीज को पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पूरा इसका डिटेल एक्सप्लेन किया था। अगर आपने घर जाके उसको सोचा होता तो शायद आप मेरे हिसाब से समझ पा रहे होते। आ जाइए जरा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें यहां ये सोचना है इस क्वेश्चन में कि यार हम किसी भी नंबर का वर्ग करें तो जो वर्ग बनेगा उसका यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है। तो 0 हो सकता है जी। 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या किसी नंबर का स्क्वायर करके आखिरी अंक 2 आ सकता है? तो आप देखोगे किसी का भी स्क्वायर करके आखिरी का डिजिट 2 नहीं आया, यानी ये नहीं हो सकता। क्या किसी नंबर का स्क्वायर करके आखिरी डिजिट 3 हो सकता है बच्चों? तो आप कहोगे 3 भी कहीं पे भी नहीं आया, तो इसका मतलब 3 भी नहीं हो सकता। क्या 4 आ सकता है? आ गया यहां पे। क्या 5 आ सकता है? आ सकता है जी। 6 आ सकता है? आ सकता है। 4 5 6। क्या 7 आ सकता है भाई किसी नंबर का स्क्वायर करने पे? तो आपने देखा किसी का भी स्क्वायर करके लास्ट डिजिट 7 नहीं आने लग रहा, तो 7 नहीं आ सकता। क्या 8 आ सकता है? तो आपने देखा 8 भी कहीं नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब 8 नहीं आ सकता। क्या 9 आ सकता है जी कहीं पे भी? हाँ, तो 9 आ रहा है। अच्छा, 8 कहीं नहीं आता, 8 मैंने यहां गलती से लिख दिया, 8 यहां लिखना था। यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर करके लास्ट डिजिट 8 नहीं लाया जा सकता। क्लियर है जी? 9 आ सकता है? आ सकता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपने यहां एक बात गौर से समझी होगी कि किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे, किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे, दया शंकर आई लव यू, सेम टू डियर, कि किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे, एक बच्चा कह रहा है 0 का स्क्वायर, 0 का मतलब बेटा यहां पे कुछ भी लिख दूं, 5 0 ऐसे कुछ भी लिख सकता हूं, है ना, मतलब था यूनिट डिजिट का। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसके आखिरी अंक या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा, या 9 होगा। इस बात को ध्यान दे लेना। किसी भी नंबर का, किसी भी नंबर का, सर जी नहीं समझे, अब जूस पियो, नहीं समझे तो बेटा ध्यान दो। किसी भी नंबर का स्क्वायर करके आखिरी डिजिट 2 3 7 और 8 नहीं लाए जा सकते, इस बात का ध्यान रखना। किसी भी नंबर का वर्ग करके आखिरी अंक 2 3 7 और 8 नहीं लाए जा सकते। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं यहां तक? अगर हैं तो अब आगे आते हैं। मैं बिल्कुल छोटे छोटे सवालों से कराऊंगा यहां पे, ठीक है? ये एग्जाम के क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इनसे एग्जाम के क्वेश्चन बड़े सारे बनने हैं। मैं एक सवाल देता हूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग wing would be perfect square? परफेक्ट स्क्वायर निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग है? निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग है? तो मैं एम ही एग्जाम्पल उठा रहा हूं बात समझाने के लिए, ठीक है दोस्तों? इट डज नॉट मीन दैट आई विल टेक एक्चुअल क्वेश्चन। ए बी सी डी, ठीक है? ये एग्जाम का क्वेश्चन नहीं, बात समझानी थी बस। ऐसे सवाल देगा। मैं पहले ही कह रहा हूं ये एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक बेसिक चीज है जो समझाने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। बी बिल्कुल बिल्कुल। देखो यार, कह रहा है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो अभी आपने एक चीज गौर की यहां पे कि ये डिजिट ऐसे थे कि किसी भी नंबर के, मतलब किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के, ये ऐसे अंक थे मेरे प्यारे बच्चों कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट डिजिट नहीं हो सकते। कौन कौन से? 2 3 7 और 8। ये किसी नंबर के आखिरी अंक नहीं हो सकते। तो अब मैंने देखा यहां ऑप्शन में कि यार इस ऑप्शन का आखिरी डिजिट 7 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, इस ऑप्शन का आखिरी डिजिट 8 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, इसका 3 है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो इतनी बात को आप समझ पाए जो मैंने समझाना चाहा? सर मेरा नाम भी बोल दो, मोहित मोहित सबके बोल दी। चलो आओ आगे, यहां तक की बात क्लियर हुई। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओहो,
बताओ यार, ये बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है? आपको ये बताना कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। तो देखो दोस्तों, मैं ऑप्शन हल्का सा चेंज कर लेता हूं। ठीक है, इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? तो आपको एक बात समझनी है यहां पे, जो अभी हमने डिस्कस की। कभी बेसिक चीजों से आगे बढ़ रहे हैं बेटा, धीरे धीरे आगे आएंगे। कि भाई किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब कोई भी नंबर, किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो उसका आखिरी अंक 0 हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि किसी नंबर का आखिरी अंक 0 हो सकता है मेरे बच्चों, तो आप मुझे ये बताओ कि मैं किसी नंबर का वर्ग करने लग रहा हूं और उसका आखिरी अंक 0 आ रहा है, तो ये कब संभव है? ये तभी संभव है जब इस संख्या का आखिरी डिजिट क्या होगा? 0 होगा। ये बात आप समझते हैं? जब इस संख्या का आखिरी अंक 0 होगा तभी उसका वर्ग करने पे जो रिजल्ट आएगा उसका लास्ट डिजिट 0 होगा। लेकिन एक बात समझना, मैं यहां कुछ भी वैल्यू ले लूं, मान लीजिए मैंने यहां 10 ले लिया, तो आप जानते हैं 10 का वर्ग कितना हो गया? 100। मैंने यहां 20 ले लिया, तो 20 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा? 400। हाँ या ना? मैं अगर यहां कुछ भी ले रहा हूं जिसका लास्ट डिजिट 0 है, यानी 50 ले रहा हूं, तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 2500 आएगा। क्यों आ रहा है? क्योंकि 50 को 50 से गुना कर रहे हैं। तो जब किसी संख्या का आखिरी अंक 0 और दूसरी का भी आखिरी अंक 0, तो इनकी गुना करते हैं तो आखिरी में 2 0 लग जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम किसी ऐसे नंबर का वर्ग कर रहे हैं जिसका आखिरी अंक 0 है, तो 100% जो उसका वर्ग होगा उसके आखिरी 2 अंक 0 होंगे, उसके आखिरी 2 डिजिट क्या होंगे? 0 होंगे। मेरी बात समझ पाए? यानी ऐसा नहीं हो सकता कि n स्क्वायर का लास्ट डिजिट ही केवल 0। मैंने ऐसा कोई नंबर लिख दिया 5760, ये इसका आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि n जो होगा वो 100%, n की जो वैल्यू रही होगी वो 100% ऐसा नंबर रहा होगा जिसका आखिरी अंक 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर 0 नहीं होगा तो उसका स्क्वायर करने में 0 बनेगा ही नहीं। और अगर यहां आखिरी अंक 0 है तो इसका वर्ग करोगे तो हर हाल में यहां कितनी 0 लगेगी मेरे बच्चों? 2 0 लगेंगी। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। अगर इस बात को आप समझ पा रहे हैं तो अब इस सवाल पे आते हैं। तो हमने देखा कि भैया किसी भी संख्या के वर्ग का आखिरी अंक 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता और 8 नहीं हो सकता। ये बात हमने समझी थी। तो उस लिहाज से ये ऑप्शन मेरा कट गया। 0 हो सकता था, लेकिन 0 किसी नंबर का अगर वर्ग कर रहे हैं तो उसके आखिरी में हर हाल में कितनी 0 होनी चाहिए? 2 0 होनी चाहिए। जबकि यहां कितनी 0 है? एक ही 0 है। इसका मतलब ये भी उस संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। यानी अगर किसी संख्या का पूर्ण वर्ग करना है और उसके आखिरी में 0 आना है, तभी संभव है जब आखिरी में 0 के जोड़े होंगे, 2 0 होंगी, 2 0 होंगी, तभी संभव है। क्या ऐसा हो सकता है? 537, क्या ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? तो आप कहेंगे जी हो सकता है, क्योंकि आखिरी अंक इसके 2 0 हो गए, यानी इसका पेयर बन गया 0 0 का। लेकिन ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इस बात का ध्यान रखना कि जब भी हम किसी संख्या का वर्ग करेंगे तो वर्ग में हमेशा 0 के पेयर बनेंगे, 0 के पेयर बनेंगे। या तो 2 0 आएंगे आखिरी में किसी नंबर के स्क्वायर में, यानी n स्क्वायर कोई वैल्यू है तो या तो आखिरी में 2 0 होंगी, या n स्क्वायर के आखिरी में 4 0 होंगी, या 6 0 होंगी। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना कि 0 के पेयर चलते हैं किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अंदर। ठीक है, तो ये बात भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, पक्की बात है। बहुत बढ़िया राहुल बेटा, तूने क्या टाइप कर दिया बे? ढक्कन इतना सारा। बढ़े जी अब आगे, आइए और आगे चलते हैं। मेरा दिल लुटिया, ओहो। अब मुझे ये बताओ, ये क्वेश्चन है, पढ़िए, बहुत प्यारा सवाल है। तेरी पहले ऑप्शन देख लीजिए क्या है? 60 16 मतलब 60 16 54 46। अब सवाल पढ़िए, फिर इसके कॉन्सेप्ट की तरफ आएंगे। मेरा दिल लुटिया, ओहो।
आ जाओ जी। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। किसी पूर्ण वर्ग संख्या के आखिरी 2 अंक इनमें से कौन से हो सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात पे जब भी आपसे सवाल पूछेगा तो हर हाल में जो भी वो पूछ रहा होगा उसके आखिरी डिजिट जो होगा ना, यानी अगर वो ऐसा सवाल पूछ रहा होगा तो हर हाल में आखिरी डिजिट इवन नंबर दे रखा होगा 100%। आखिरी अंक क्या दे रखा होगा दोस्तों? इवन नंबर दे रखा होगा, हर हाल में इवन नंबर दे रखा होगा। मेरी बात आप समझ पाए? हर हाल में इवन नंबर दे रखा होगा और कोई तरीका नहीं है। अगर हर हाल में इवन दे रखा होगा तभी वो आपसे आखिरी 2 डिजिट पूछेगा, अदरवाइज नहीं। कैसे? बात थोड़ी टाइम लगेगा लेकिन समझ आ जाएगी। देखिए यार, आपने एक चीज नोटिस करी, अगर किसी संख्या का आखिरी अंक 2 है तो इसका वर्ग कर रहे हैं तो आखिरी अंक क्या आएगा बेटा? 4। अगर किसी संख्या का आखिरी डिजिट 4 है तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 4 नहीं बे 6। अगर किसी संख्या का आखिरी अंक 6 है तो इसका वर्ग करोगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगा? 6। आखिरी डिजिट 8 है तो लास्ट डिजिट क्या आएगा? 4। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान से समझिए क्या कि पहली चीज ये कि अगर किसी नंबर का हमने वर्ग किया, मान लीजिए कोई नंबर n था और हमने इसका स्क्वायर किया और स्क्वायर करके मैंने बताया कि इसका आखिरी डिजिट 4 है। आखिरी डिजिट 4 है। आखिरी डिजिट 4 है। ठीक है जी। अगर आखिरी डिजिट 4 है तो आप मुझे यह बता दो कि ये जो नंबर होगा ये इवन नंबर होगा या ओड नंबर होगा? इवन होगा या ओड होगा? तो आप एक बात मुझे समझेंगे कि सर इवन नंबर का स्क्वायर ही इवन होता है। इवन नंबर का स्क्वायर ही इवन होता है और ओड नंबर का स्क्वायर हमेशा ओड रहता है। इस बात का अर्थ यह हुआ कि अगर हमने किसी नंबर का वर्ग किया और अगर वो वर्ग किया और आखिरी अंक अगर इवन है तो इसका मतलब वो संख्या इवन है, क्योंकि सम संख्या कौन सी होती है? वो संख्या है जिसका आखिरी अंक 2 से भाग चला जाए। अगर आखिरी अंक 2 से भाग चला गया तो संख्या भी 2 से डिवाइड हो जाएगी। मेरी बात समझ पाए? तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर करके अगर आखिरी डिजिट इवन है या वो नंबर इवन आया तो 100% वो नंबर भी इवन ही था। ये बात समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि अगर n स्क्वायर की आखिरी डिजिट 4 है तो ये इवन नंबर है, और अगर ये इवन नंबर है तो 100% इसका आखिरी अंक भी, मतलब ये संख्या भी क्या होगी? इवन नंबर रही होगी। पक्की बात है। अब मुझे आप ये बताओ कि इवन नंबर किससे डिवाइड होती है? 2 से। अगर इवन नंबर 2 से डिवाइड होती है मेरे दोस्तों, अगर इवन नंबर जो होता है वो 2 से डिवाइड होती है, यानी 2 का कोई मल्टीपल होती है। क्लियर है? तो इवन का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? इसका वर्ग करोगे तो 4 × x²। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी इवन नंबर का जो स्क्वायर होता है वो हर हाल में 4 का मल्टीपल होता है। इवन नंबर 2 का मल्टीपल होती है दोस्तों, तो इवन का स्क्वायर हमेशा 4 का मल्टीपल होता है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर हर हाल में 4 से डिवाइड होगा। किसी भी इवन नंबर का जो वर्ग होगा वो हर हाल में क्या होगा? शिवांग सर बिल्कुल समझ नहीं आता। अरे कोई दिक्कत नहीं बेटा, पेशेंस रखो, पेशेंस रख के चलिए। देखिए समझ नहीं आ रहा होगा, हो सकता है क्योंकि आप उतना ध्यान से भी बातों को नहीं समझ पा रहे होंगे, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये वीडियो आपके पास रहती है, बाद में भी देख के आप समझ सकते हैं। देखिए तो कहानी ये है दोस्तों कि इवन का जब स्क्वायर करते हैं तो वो हर हाल में वो संख्या हमेशा ही 4 से डिवाइड होती है। किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा 4 से डिवाइड होता है। क्लियर है? ये बात आई समझ में? अगर इवन नंबर का स्क्वायर 4 से डिवाइड होता है तो ये बताओ बेटा 4 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या था? 4 की विभाज्यता का क्या नियम है? तो आप कहेंगे सर 4 की विभाज्यता का नियम है कि यदि किसी संख्या के आखिरी 2 अंक 4 से भाग हो गए तो वो संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। क्लियर है? अब आते हैं जी सवाल पे। आ जाओ जी। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आप ये बताइए इनमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन से किसी पूर्ण वर्ग संख्या के आखिरी 2 अंक हो सकते हैं? कौन से किसी पूर्ण वर्ग संख्या के आखिरी 2 अंक हो सकते हैं? आपके पास ऑप्शन है क्या जी? 60, 16, 54 और 46। कहानी ये है दोस्तों कि आपने देखा कि मतलब ये ऐसे होगा कि ये कोई परफेक्ट स्क्वायर बनना होगा, आखिरी अंक है 60
अगला कोई नंबर होगा उसका आखिरी अंक है 16, ठीक है जी, 54 और ये 46, ऐसे सवाल है। ये n स्क्वायर की बात हो रही है, यानी किसी नंबर के स्क्वायर की बात। तो मैंने अभी एक बात समझाई, सबसे पहली चीज तो ये कि बेटा किसी भी सूरत में किसी नंबर का स्क्वायर का आखिरी डिजिट केवल एक डिजिट जीरो नहीं हो सकता, हर हाल में आखिरी 2 अंक एटलीस्ट जीरो होंगे, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा, या 2 अंकों के पेयर बन रहे होंगे। क्लियर? 2 जीरो के पेयर बन रहे होंगे। इसका मतलब ये ऑप्शन मेरा गलत है। अब आता हूं इस पे कि 16, अगर ये 16 है तो मैंने अभी समझाया कि n स्क्वायर जो आ रहा है, ये बताओ कि उसका आखिरी अंक 16 है, तो ये इवन नंबर है या ओड नंबर है? तो आप कहोगे इवन नंबर है। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये इवन नंबर है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बात समझाई कि इवन नंबर हर हाल में 2 का मल्टीपल होता है। इवन नंबर हमेशा 2 का मल्टीपल होता है, तो इवन का स्क्वायर हमेशा 4 का मल्टीपल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर जो होगा वो हर हाल में 4 से भाग होगा, और 4 की विभाज्यता का नियम होता है कि अगर आखिरी 2 अंक 4 से डिवाइड हो गए तो संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। अगर कहानी ये है मेरे बच्चों, अगर कहानी ये वाली है, तो ये इवन नंबर है, तो ये इवन का स्क्वायर हुआ, तो ये 4 से डिवाइड होना चाहिए। 4 की डिविजिबिलिटी क्या? आखिरी 2 अंक, तो 16 क्या आखिरी 2 अंक 16 बने, तो क्या 16 4 से भाग हो जाता? हो जाता। इसका मतलब ये आखिरी 2 अंक हो सकते हैं। अब अगले ऑप्शन पे आते हैं, 54। 4 आया तो इसका मतलब ये भी इवन नंबर है। अगर ये इवन नंबर है तो इसका स्क्वायर किससे डिवाइड होना चाहिए? 4 से। 4 की डिविजिबिलिटी क्या? आखिरी 2 अंक। अगर आखिरी 2 अंक की बात करें तो 54 क्या 4 से भाग होगा? तो भाग नहीं हो रहा 54। इसका मतलब ये आखिरी 2 अंक नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा 4 से भाग होना चाहिए, और 4 से भाग होने के लिए आखिरी 2 अंक होने चाहिए। अब आते हैं जी यहाँ 46 पे। नेचुरल सी बात है, ये इवन है क्योंकि आखिरी में इवन नंबर आ रखा है, तो ये इवन नंबर का स्क्वायर करके ही इवन आता है, और अगर इवन नंबर का स्क्वायर है तो ये हमेशा 4 से डिवाइड होना चाहिए। क्या ये 4 से भाग हो रहा है? तो आंसर है सर ये 4 से भाग नहीं हो रहा। अगर ये 4 से भाग नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये किसी इवन नंबर के आखिरी 2 अंक नहीं हो सकते, इवन नंबर के स्क्वायर के आखिरी 2 डिजिट नहीं हो सकते। आप 2-3 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए इस बात को एक बार समझिए, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। अनिरुद्ध गजब सर जी, थैंक यू। आजाद सर 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 बेटा तुम जानबूझ के ऐसे लिखते हो ताकि तुम्हारा नाम पढ़ा जाए ना। एक बच्चा कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है? परफेक्ट स्क्वायर मेरे बच्चों, जैसे 16 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि हम इसे किसी नंबर के वर्ग की फॉर्म में लिख सकते हैं। 9 है, इसे 3 का वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर होता है। अरे बरसण ने यारी, बढ़े भाई आगे आ जी। अरे यार चलिए जी, मैं सवाल लिखवाता हूं, वो पीएनजी में आया नहीं इसका लो क्वेश्चन। चलो ठीक है, इतनी बात तो आगे। आ जाओ दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूं। ऐसे लिखो, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ n आर पॉसिबल if n square has its last 2 digit as 76। हिंदी में क्या कर रहा है ध्यान से सुनिए। n के कितने मान संभव हैं? n एक संख्या है, ठीक है, और ऐसे लिखा होगा हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ n, और n के ब्रैकेट में लिख दिया होगा कि n एक इंटीजर, n एक इंटीजर ऐसे लिख दिया होगा। तो कह रहा है पूर्णांक है कि भाई n एक पूर्णांक है, तो n के कितने मान संभव हैं? यदि n का वर्ग करें तो उसके आखिरी 2 अंक 76 हो। यानी n कोई नंबर है, जब हमने इसका वर्ग किया
तो इसके आखिरी जो 2 डिजिट बने वो 76 बने। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि n की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं। आपके ऑप्शन है 5, 6, 4, 3। तो दोस्तों आप ये बताओ कितनी वैल्यू पॉसिबल है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझो, अगर हम किसी नंबर का वर्क कर रहे हैं और आखिरी के अंक 6 आया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इवन नंबर है। तो इवन तभी बना होगा जब n क्या होगा, इवन होगा। पक्की बात है। और अगर n इवन है, अंगद 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 4 बार लिख रहा है ढक्कन, अगर n इवन है तो इवन का स्क्वायर करेंगे भाई। अगर n देखो हमने देखा कि n का वर्ग जो है उसका आखिरी अंक 6 है, 6 है तो मतलब ये इवन नंबर है। और मैंने आपको एक बात समझाई थी पीछे कि इवन नंबर का स्क्वायर ही इवन आता है, तो यानी n 100% एक इवन नंबर होगा। अगर इवन होगा तो इवन का स्क्वायर जो बनेगा वो हर हाल में किससे भाग जाना चाहिए, 4 से। और 4 की डिविजिबिलिटी का नियम ये है कि आखिरी 2 अंक 4 से भाग जाने चाहिए। अब देखते हैं कि क्या 76 4 से भाग जा रहा है, तो आपका आंसर होगा नहीं जा रहा है या जा रहा है। अरे 76 तो चला जा रहा है भाई, भाग 4 एकम 4 3, 76 की जगह कुछ और लिख लो, 66 लिख दो, 66। बताओ, सवाल चेंज कर लेते हैं 66। तो बताओ क्या ये 4 से भाग जाने लग रहा है, तो आंसर होगा नहीं। खुशहाल, क्या ये 4 से भाग जाने लग रहा है, तो आंसर होगा नहीं कि 66 4 से पूर्णतः भाग नहीं जाता। इसका मतलब ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, यानी ई ऑप्शन होगा नो सच वैल्यू। नो सच वैल्यू यानी ऐसा कोई भी n का मान संभव नहीं है जिसका वर्ग करने पर आखिरी 2 डिजिट 66 आ जाए, जिसका आखिरी 2 डिजिट करने पर 66 आ जाए। क्या मेरी बात समझ पाए? किसी को कोई भी यहां तक दिक्कत हो, आपत्ति हो तो मुझे बताएं। अदरवाइज ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया कि क्यूब के आखिरी 2 डिजिट दे रखे हो या स्क्वायर के आखिरी 2 डिजिट दे रखे हो तो किस किस तरीके से पूछ सकता है और कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? अब हम आगे चलते हैं। इतनी बातें आपको समझ आ गई होंगी। आज मैंने आपको कहा था कि हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, तो मुझे पूरी उम्मीद है आप पढ़ के आए होंगे और कति बच्चों वाले सवाल लेंगे। ठीक है जी, बेसिक चीजों से आगे बढ़ाएंगे। बताओ जी, और देखिए बिल्कुल घबराना नहीं। दूसरा सवाल है, मेरी ही बुक का क्वेश्चन है, एडवांस मैथ की बुक का क्वेश्चन करिए आप जरा। बस कोशिश ये है कि आप आए आगे। एक बच्चा कह रहा है 76 लेते, तो 76 लेते तो 76 क्या है कि 4 से डिवाइड होने लग रहा है। तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जिनके आखिरी 2 डिजिट 76 होंगे और वो हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्योंकि ये तभी तक नहीं पहुंचा जा सकता जब तक वो ये ना बता दे कि n स्क्वायर में कितने अंक है। अगर वो ये बता देता ना कि n स्क्वायर में 4 अंक है और आखिरी 2 अंक 76 है, तब तो पकड़ जाते। लेकिन मैंने ये तो कहा ही नहीं ना कि n स्क्वायर में कितने अंक है, तो इसका मतलब क्वेश्चन की फीलिंग मेरी वो वाली थी। आ जी जरा, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 335 में 5a7 को जोड़ दो, 5a7 को जोड़ दो। कहता है योगफल आ रहा 8b2 और ये जो नंबर है 3 से पूर्णतः भाग होता है। 8b2 जो नंबर है ये 3 से पूर्णतः भाग होता है, तो a की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? आप क्वेश्चन पढ़ पाए बेटा ध्यान से? अगर आप क्वेश्चन पढ़ पाए हैं तो अब इसको हटाते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये कोई संख्या थी, इस संख्या में हमने इस नंबर को ऐड कर दिया, रिजल्ट ये आया। तो ये जो रिजल्ट आया है ये 3 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है। तो पहले देख लेते हैं कि ये एग्जैक्ट डिवाइड कैसे होता है। तो 8b2, अगर मुझे ये 3 से पूर्णतः भाग दिलाना है तो मुझे ये बात पता है कि इसके तीनों अंकों का जोड़ 3 से भाग होगा, तभी ये संख्या 3 से भाग होगी, अदरवाइज नहीं। तीनों अंकों की जोड़ की बात करूं तो 8 और 2 10 जमा b। अगर मैं थोड़ा सा समझदार होता तो मैं इस बात को भी देख लेता कि 10 को मैं ऐसे लिख सकता था 9 जमा 1 जमा b, और मैं जानता था कि 9 3 से भाग हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर 1 जमा b अगर 3 से डिवाइड हो गया तो समझो 8b2 भी 3 से भाग हो जाएगा। ये बातें हम बता चुके हैं। कैसे? कि जैसे मान लो मैंने लिखा ये आया
अगर मैं चेक करना चाह रहा हूँ ये 3 से भाग होगा या नहीं होगा, तो इसका एक अच्छा तरीका ये रहता है कि जो 3 से डायरेक्ट कर रहा है उसे तो काट ही दो। अब 5 और 4, 5 को लो तो 3 से भाग दिया, कितना बचा 2, 2 और 4 6, 6 पूर्णतः चला गया। 3, 8 और 1 9 भी जा रहा है, ऐसे भी कर सकते हैं, वरना 3 दूनी 6, 2 बचा, 2 और 1 3, ऐसे भी जा सकता है। तो मैंने क्या किया, 8 और 2 10 देखा, 8 और 2 का जोड़ 10, 10 को 3 से भाग दिया, 9 एग्जैक्ट हुआ, बचा 1 और जमा बी। यानी अगर 1 जमा बी मेरा अगर 3 से भाग हो गया तो समझो मेरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाए। अब एक बात बताओ यार, 3 और 5 को जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है 8। इसका मतलब यह है कि यहां आ भी 8 रहा है। अगर यहां 9 आ रहा होता, 10 आ रहा होता, 11 आ रहा होता, 12 आ रहा होता, तो मैं सोचता कि भाई यहां से कुछ हासिल ली गई होगी। इसका मतलब यहां से कुछ हासिल तो आई नहीं है, क्योंकि 3 और 5 का जोड़ 8 आ रहा है। अब मैं यहां देख रहा हूं 5 और 7 का जोड़ क्या आ रहा है जी 12। अगर 5 और 7 का जोड़ 12 आ रहा है तो एक हासिल हो गई, 3 और 1 4, 3 और 1 दोस्तों 4, 3 और 1 दोस्तों 4। इसका मतलब ये वैल्यू हो गई 4, 4 में ये वैल्यू जोड़ के ये वाली वैल्यू लेके आनी और ये उत्तर 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब मैंने आपको बताया कि ये संख्या अगर 3 से भाग हो गई तो ये संख्या 3 से भाग हो जाएगी। 3 से भाग कराने के लिए बी की क्या वैल्यू ले सकता हूं मैं, आप कहोगे बी की वैल्यू 2 ले लो, 2 और 1 3 भाग हो जाएगी। उसके बाद क्या ले सकते हैं, उसके बाद 5 ले सकते हैं, 5 और 1 6, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद क्या ले सकते हैं जी 8 ले सकते हैं, 8 और 1 9, 3 से डिवाइड हो जाएगा। यानी बी की वैल्यू 2 5 और 8 आ सकती है मैक्सिमम, इससे बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती। अगर मुझे ए की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मुझे बी की वैल्यू बड़ी से बड़ी लेनी होगी, और बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई 8। बी की मैक्सिमम वैल्यू मेरे दोस्तों क्या हुई 8। तो ये बताओ 3 और 1 4, तो 4 में मैं क्या जोड़ू कि यहां 8 आ जाए, तो आप आंसर दोगे 4। आप कहें जी 5 क्यों नहीं लिया, 5 ले लो भाई, कौन मना कर रहा है। अगर हम यहां 5 लेंगे तो ये 3 और 1 4, तो उस केस में फिर ए की वैल्यू आ जाती 1। कोई कहे 2 क्यों नहीं लिया, तो 2 नहीं ले सकते क्योंकि यहां 4 है, 4 में क्या जोड़े 2, ऐसा संभव नहीं था। ठीक है जी, तो उसने पूछा था मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मेरे प्यारे बच्चों मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 4। बहुत बढ़िया बात आई जी यहां तक समझ में। बहुत बढ़िया भैया। अब और आगे आते हैं। हर बरसण न हो रही। बच्चों ये आपका सवाल है, पढ़िए। बोथ द एन डिजिट ऑफ ए 99 डिजिट नंबर n आर 2, n इज डिविजिबल बाय 11 एंड ऑल द मिडल डिजिट्स आर। 99 अंकों की एक संख्या n है। 99 अंकों की एक संख्या n के दोनों किनारों पर 2 है, दोनों किनारों पर 2 है। संख्या n 11 से पूर्णतः विभाजित होती है तो मध्य की संख्या बताइए। क्लियर है जी, आप करिए, 10 सेकंड का टाइम। जूस आ गया भाई, तुम्हारी मैडम मान गई। आ जाओ, बात को समझो, फिर इस पे आते हैं। हम ये इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे कि फिर इनके थ्रू बहुत सारे नए नए जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे सीख जाएंगे इसी में। तो देखो यार दोस्तों, 11 में क्या कहानी होती है। यदि अंकों की संख्या विषम है, 2 केस बनते हैं। एक नंबर ऑफ डिजिट आर ओड, और दूसरा केस बनेगा इसमें इफ नंबर ऑफ डिजिट इज इवन। ये 2 तरीके के केस बनते हैं, पहले ओड समझाता हूं फिर इवन समझाता हूं। नंबर ऑफ डिजिट का मतलब 3 अंकों की संख्या हो सकती है जी, 5 अंकों की संख्या हो सकती है जी,
7 अंकों की संख्या हो सकती है जी, 9 अंकों की संख्या हो सकती है, 11 अंकों की संख्या हो सकती है, 13 अंकों की हो सकती है, 15 अंकों की हो सकती है, 99 अंकों की हो सकती है, 101 अंक की हो सकती है, 97 अंकों की संख्या हो सकती है। ऐसे सवाल बना सकता है। तो एक बात समझिए, अगर मान लीजिए 3 अंकों की कोई संख्या है और पहला डिजिट भी ए है और आखिरी डिजिट भी ए है, पहला अंक भी ए है और आखिरी अंक भी मेरे बच्चों ए। अगर पहला अंक भी ए है और बेटा आखिरी अंक भी ए है और मुझे इसे 11 से भाग दिलाना है, तो ये डिजिट मार लेते हैं भैया कितना, x। अब ये बताओ इसे 11 से भाग कैसे दिलाएं? तो आप कहोगे देखो सर जी, आपने सिखाया कि 11 की डिविजिबिलिटी का नियम है कि अल्टरनेट पेयर को जोड़ लो, अल्टरनेट पेयर को जोड़ लो। तो अल्टरनेट ए और ए को जोड़ोगे बेटा क्या आएगा, 2a, और ये अकेला है तो x, और फिर इनका डिफरेंस निकाल लो। इनका डिफरेंस ऐसा नंबर आना चाहिए जो 11 से पूर्णतः भाग हो जाए। अब मुझे आप ये बताओ कि अगर ऐसी बात होगी तो 2a बराबर क्या आ गया, x आ गया, यानी 2a की वैल्यू x आ गई। मतलब जो बीच का डिजिट होगा वो ऐसा नंबर रखना होगा, बीच का जो डिजिट होगा वो ऐसा नंबर रखना होगा कि जो दोनों साइडों वाले डिजिट के जोड़ के बराबर है, जो दोनों साइडों वाले डिजिट के जोड़ के बराबर आ जाए। हो सकता है यहां ए ना देके, जैसे मान लो 3 ही अंकों की संख्या ले रहा होता मैं, यहां ए दे देता, यहां x दे देता और यह b दे देता और कहता है ये तीनों संख्या 11 से भाग होनी चाहिए। तो नियम यही है कि अल्टरनेट डिजिट का जोड़ निकाल लो। तो a प्लस बी, तो एक पेयर का जोड़ बना, दूसरे पेयर का जोड़ x ही बना, तो इनका डिफरेंस 0 आना चाहिए। तो a प्लस बी की वैल्यू भाई क्या आनी चाहिए, इक्वल टू x। यानी ये बीच वाला नंबर हमेशा ही इन दोनों के जोड़ के बराबर आएगा। उसी स्थिति में ये संख्या 11 से पूर्णतः भाग होगी, अदरवाइज ये भाग नहीं होगी। क्लियर है जी यहां तक की बात? अगर मैं यही कहानी मान लीजिए 5 अंकों की ले रहा होता, यही बात मैं 5 अंकों की ले रहा होता संख्या, तो 5 अंकों की मेरे बच्चों ले रहा होता, तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक। मान लीजिए मैंने पहला डिजिट ए लिया और दूसरा भी ए, जैसे जो अपने सवाल में है कि भाई आखिरी दोनों अंक सेम है, 2 हैं, मैंने ए ले लिया, और बीच के सारे डिजिट बताइए क्या हो। तो बीच के सारे डिजिट, वो यहां ये कहना चाह रहा था कि बीच के सारे डिजिट सेम है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं भी लिखा है तो उसका अर्थ यही है, ना उसको लैंग्वेज में सही करके लिखना होगा। अब ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाए तो क्या जरूरत है इसकी? तो आप कहोगे बेटा ना, बेटा नहीं सर जी, 11 से भाग अगर देना है तो अल्टरनेट को जोड़ लो, अल्टरनेट को जोड़ लो। तो अल्टरनेट को जोड़ोगे तो a और a 2a जमा x, इन अल्टरनेट को जोड़ोगे तो x और x 2x, 2x। अब जो ये दोनों अल्टरनेट आए इनका डिफरेंस ले लो, जो डिफरेंस आए वो ऐसा नंबर आए जो 11 से डिवाइड हो, 0 11 से भाग चला जाता है, हाँ है ना। तो अगर ऐसी स्थिति होगी तो माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 2x करोगे तो आएगा 2a माइनस x बराबर 0। फिर वही कहानी आ गई कि 2a की जो वैल्यू है वो x के बराबर हो। इसका अर्थ दोस्तों यहां यह बना कि अगर किसी संख्या में अंकों की संख्या विषम है, अगर किसी संख्या में अंकों की संख्या मेरे बच्चों विषम है, और अगर पहला और डिजिट और आखिरी डिजिट दोनों सेम दे रखा है, तो हर हाल में बीच वाला डिजिट इन दोनों अंकों का जोड़ होगा, इन दोनों अंकों का जोड़ होगा। आप कहें ऐसा क्यों? तो ऐसा देख लीजिए, मैंने मान लीजिए पहला अंक 2 ले लिया, दूसरा अंक तीसरा 2 ले लिया, बताओ बीच वाला अंक क्या होगी, संख्या 11 से भाग हो जाए। कुछ नहीं, 4 रख लो। अगर मैंने ये डिजिट 3 दे दिया, ये 3 दे दिया, बताओ बीच वाला क्या लें, 6 ले लो, भाग हो गई 11 से। मैं कोई बड़ा नंबर लेता, 2 5 अंकों की संख्या होगी, बताओ बीच का क्या लें, 4 4 4। आप देखो 11 से भाग हो रही है, आप कैसे भाग हो रही है, देखो 2 और 4 6, 6 और 2 8, 4 और 4 8, भाग हो गई। आप कहें अगर ऐसी बात है तो ये बताओ कि पहला अंक 8 है और आखिरी अंक 8 है, बीच का डिजिट क्या लेके ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाए। तो मेरे बच्चों लॉजिक वही होगा जो काम कर पाए। अब मैं यहां कोई भी वैल्यू ले लूं तो 8 और 8 कितना हो गया, 16। तो 16 में से x घटा के मुझे क्या लाना होगा, 0 लाना होगा। तो यहां फिर मुझे अपना दिमाग थोड़ा सा घुमाना होगा कि 0 कैसे आ सकता है। तो फिर मुझे देखना होगा कि यहां x की वैल्यू 5 लेने पे ऐसा काम हो पाएगा। x की वैल्यू क्या लेने पे हो पाएगा, 5 लेने पे, है ना, क्योंकि 16 में से 5 गया कितना आ जाएगा, 11।
भाई 0 तो आ नहीं सकता था, तो क्या ले सकते थे 11। क्लियर है? तो यहां से दिमाग का इस्तेमाल करो, ना कि रटाई रटाई चीजों पे। अगर मान लीजिए सवाल ये हो कि भाई 5 अंकों की संख्या है, पहला अंक 9 है, आखिरी अंक 9 है, बीच के डिजिट सेम है, तो बताओ बीच के डिजिट क्या हो। तो यहां पे आपने देखा कि भैया इन दोनों का जोड़ तो नहीं ले सकते, क्योंकि 9 और 9 18, वो तो बढ़ा चला गया, जबकि ये तो अंक है ना। यानी ये तभी हो सकता है जब इनका जो जोड़ हो वो एक अंक का ही बने, तभी ये वाला नियम सेटिस्फाई होगा जो मैंने लिखवाया। अगर जोड़ बड़ा बन रहा है तो फिर दूसरे तरीके से, ये 5 अंकों की दे रखी हो या 50 अंकों की, आप इसे सिर्फ 3 अंक पे ले आइए। अब बताइए इसे क्या लूं, तो 9 और 9 18, 18 में से x घटा के मेरा या तो 0 आए बेटा, या फिर 11 आए, या 22 आए, यानी 11 का मल्टीपल आए। तो क्या ले लूं यहां पे, तो आप कहेंगे सर 7 ले लो, ये संख्या फिर 9 से डिवाइड हो जाएगी। बात आई समझ में? अगर मैं आपको एक सवाल बोल दूं यहां पे मेरे बच्चों, मैं ऐसे सवाल बोल दूं कि भैया ये 11 नहीं, सॉरी 21 अंकों की संख्या है, 21 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या भाई? 21 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या? 21 अंकों की संख्या है। और 21 अंकों की संख्या है, और इसका पहला अंक भी 6 है और आखिरी अंक भी 6। तो बताइए बीच के डिजिट क्या लूं कि यह संख्या 11 से डिवाइड हो जाए? तो आपको 21 अंकों पे नहीं जाना, 3 अंकों पे आना है। कितने अंकों पे? 3 अंकों पे, क्योंकि 21 एक और नंबर है, हाँ है ना। तो 3 अंकों पे आना। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या लूं, तो आप कहोगे 6 और 6 12 माइनस एक्स, या तो 0 आए या 11 आए। अब 0 तो आ नहीं सकता क्योंकि x की वैल्यू 12 नहीं ले सकता, x तो एक डिजिट है। तो क्या लिया जा सकता है? 1 12 में से 1 गया 11, यानी बीच के सारे अंक क्या होंगे दोस्तों? 1 1 1 1 1 1 कुछ भी होंगे। क्लियर है यहां तक की बात? बहुत बढ़िया। सर प्लीज क्या कहना चाह रहे हो? तो मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं? अरे मेरे हराम खोरो, लाइव ही क्लास है, इस बात को रोज रोज मत पूछा करो। अच्छा नहीं लगता ये चीज? डू यू नॉट बिलीव मी और यू आर जस्ट मेकिंग डाउट on my integrity? I always take live class. आ जाओ दोस्तों, बात आई समझ में? रट के नहीं जाना है, जैसा सवाल बनेगा वैसा आपको आंसर करना। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो सवाल था उसमें कह रहा था कि अंकों की जो संख्या है वो कितनी है बेटा? 99। अंकों की जो संख्या वो क्या है? 99। अगर 99 अंकों की संख्या है तो आप 99 मत लो, आप फिर 3 अंक ले लो, क्योंकि विषम है। अब कह रहा है कि पहला और आखिरी अंक क्या है जी? 2। पहला भी 2 है और आखिरी भी 2 है। तो बताओ बीच के डिजिट क्या है? देन ऑल दी मिडल डिजिट आर। और ये सवाल में लिखा नहीं है, लेकिन इसका मतलब यही है कि मिडल के सारे डिजिट आपस में क्या है? सेम। क्योंकि अगर सेम नहीं होंगे तो कोई निकाल ही नहीं सकता, 99 अंकों को कौन सोचेगा? ठीक है जी। वैसे इसमें लिखा था, सवाल में पेपर का सवाल था, एंड ऑल मिडल डिजिट आर सेम, कि भाई सारे मध्य के अंक समान है। तो बताओ मिडल डिजिट क्या होगा? तो आप 99 दे रखा है तो 3 अंक बना के देखो। अब बताओ इसे क्या लें? तो आप कहोगे सर 2 और 2 4, 4 में से x घटा के 0 आए या 11 आए, तो x की वैल्यू क्या ली जा सकती है? 4। तो बीच के सारे अंक 4 4 ले लो, आपका सीधा आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है मेरे बच्चों? चौथा ऑप्शन सही। क्लियर है बेटा यहां तक की? बहुत बढ़िया, गजब। अगर यही सवाल मैं 99 अंकों की जगह इसी सवाल को यहां पे डिजिट नंबर ले लेता, 100 अंकों की संख्या ले लेता, तो इस सवाल को कैसे करते हैं? तो आपने ये देखना कि 100 डिजिट आ गया तो इवन नंबर आ गया, है ना। और मैंने कहा था कि ऐसे सवालों में 2 केस बनेंगे। एक तो बनेगा कि अगर नंबर ऑफ डिजिट ओड हो, एक तो बनेगा अगर नंबर ऑफ डिजिट क्या हो मेरे बच्चे? ओड हो। दूसरा केस बनेगा क्या? अगर नंबर ऑफ डिजिट क्या हो? इवन हो। तो इवन में अगर 4 संख्याएं दे रखी है, 6 संख्याएं दे रखी है, 8 संख्याएं दे रखी है, 10 संख्याएं दे रखी है, 90 दे रखी है, 92 दे रखी है, 100 संख्याएं दे रखी है। क्लियर है? ऐसे संख्याएं दे रखी है तो आप खुद सोचिए, जैसे 4 पे लेके चलें, अगर मैं कहूं पहला अंक a है और आखिरी अंक a है, बताओ बीच के डिजिट क्या ले? आप कहोगे जी x मान लो। क्या मान लो? x मान लो। अब ये संख्या 11 से भाग होनी चाहिए, तो इसके लिए क्या लॉजिक होना चाहिए? लॉजिक ये होना चाहिए कि a जमा x, x जमा a। तो ऊपर वाला देख रहे हो a जमा x, नीचे वाला देख रहे हो x जमा a।
आपने देखा यार, इनका डिफरेंस तो हर हाल में जीरो आना है क्योंकि चीजें सेम है। इनका डिफरेंस हर हाल में जीरो आना है क्योंकि चीजें सेम है। अगर मेरे प्यारे बच्चों बात ऐसी है, अगर बात ऐसी है तो फिर हमें इसमें कोई दो राय नहीं रखनी चाहिए, कोई डाउट नहीं रखना चाहिए। सवाल को बड़े साफ सुथरे तरीके से समझना चाहिए कि अगर पहला और आखिरी डिजिट सेम है तो बीच का डिजिट कुछ भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं 1-1 लूंगा तब भी 11 से भाग होगी, 2-2 लूंगा तब भी भाग होगी, 3-3 लूंगा तब भी भाग होगी, 4-4 लूंगा तब भी भाग होगी। हाँ है ना। अगर मान लो 100 अंकों की भी संख्या हो तो आप 100 अंक मत लेके चलो, सिर्फ 4 अंक लेके चलो और उसी के बिहाफ पे क्वेश्चन सोल्व कर डालो। जैसे अपने वाले सवाल की बात करें यहां पे, और मैंने सवाल कर दिया कि अगर 100 अंक हो तो आप 100 मत लेके चलो, फिर आप 4 अंक लेके चलो। ओड आए तो 3 अंक लेके चलो, इवन आए तो 4 अंक लेके चलो। अब कह रहा है जी 4 अंक में पहला अंक 2 है और आखिरी अंक 2 है, बताओ बीच के डिजिट क्या ले। कुछ नहीं सोचना, आप ये बताओ एक्स एक्स भी ले रहे थे तो 2 जमा एक्स, एक्स जमा 2, ऊपर भी वाले पेयर का भी जोड़ यही है, नीचे वाले पेयर का भी जोड़ यही है। तो मेरे प्यारे बच्चों इनका डिफरेंस हर हाल में ही क्या आना है, जीरो। यानी एक्स की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा, इसका आंसर होगा फॉर एनी वैल्यू और फॉर एनी डिजिट। यानी कोई भी डिजिट अगर हम यहां रखेंगे तो ऐसा नंबर हर हाल में 11 से डिवाइड होगा। यानी अगर किसी संख्या में अंकों की संख्या, अगर किसी संख्या में अंकों की संख्या इवन हुई, क्या हुई, इवन हुई, तो हर हाल में अगर पहला और आखिरी अंक समान है तो बीच के डिजिट जो मर्जी रख लो, संख्या 11 से भागोगी। एक बच्चा कह रहा है कि अगर यहां 5 लिखा होता, 5 लिखा होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 1-1 लेता तब भी भाग होता, 0-0 लेता तब भी भाग होता, हर एक पे भाग होना था। ये तो क्लियर है ना, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा ये बताओ 1001 11 से भाग होता है या नहीं होता? क्या 1001 11 से भाग होता है? तो आंसर होगा जी होता है। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट पेयर बना रहे हो, 1 और 0 का जोड़ 1, 0 और 1 का जोड़ 1, डिफरेंस आया 0, ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा ये बताओ 1001 11 से भाग हो रहा है, क्या 7 से भाग हो रहा है? 1001 क्या 7 से डिवाइड हो रहा है भाई? हाँ भाई 7 से भाग हो जाएगा, 11 से भाग हो जाएगा, 13 से भाग हो रहा है दोस्त, 13 से भाग हो जाएगा। आप कहेंगे ये क्या लिखवा रहे हो? बहुत गहरी बात बता रहा हूं, आगे बहुत जगह काम आनी है, इस बात को ध्यान रखना। 1001 किस किस से डिवाइड हो जाता है? तो 1001 जो है वो 7 से भाग होता है, 11 से भाग होता है, 13 से भाग होता है, तेरी 13 से भाग होता है। 7 गुना 11 77 से भाग होता है, 13 गुना 11 143 से भाग होता है। इनके मल्टीपल से 13 7 91 से भाग हो जाएगा। क्लियर है ना? तो 1001 इन सारी संख्याओं से डिवाइड होता है। बहुत गजब गजब इस पे नियम बनेंगे, इसलिए इस बात को एक बार फिर से सुन लो अपने दिमाग में, बहुत अच्छी चीज है। क्लियर है जी? आइए, तो 1001 मेनली 7, 11 और 13 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है जी। पूछे क्या 91 से भाग हो रहा है? तो आप कहेंगे 91 को 13 गुना 7 लिख सकते हैं। तो जब नंबर 13 से भाग हो रहा है 7 से, तो 91 से तो ही जाएगा। अब आते हैं जी अगले सवाल पे, बड़ी जरूरी चीज है और आगे मैं इसका यूज करूंगा, तो वहां मैं इस बात को बताऊंगा नहीं, वहां आपको खुद बताना। देखिए जी, ऐसे सवालों का एक बहुत ही बेसिक तरीका है, ठीक है, घबराना नहीं है। 2 की पावर 71, 2 की पावर 72, 2 की पावर 73, 2 की पावर 74। ऐसे सवालों में उठा के कर क्या लिया करो आप, जो सबसे छोटी उससे एक छोटी पावर कॉमन ले लो, 2 की पावर 70 कॉमन ले लो। आप 71 भी लेंगे आंसर तब भी वही आएगा, बस एक आध स्टेप छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है। मैं ऐसा करता हूं, मैंने अपनी बात बताई है। तो 2 की पावर 70 कॉमन लोगे, 2 की पावर 1 बची, यहाँ 2 की पावर 2 बची, यहाँ 2 की पावर 3 बची, यहाँ 2 की पावर 4। सीक्वेंस बन जाता है जीपी के थ्रू ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन जल्दी से सोल्व हो जाएंगे।
ये हुआ 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30 आया, तो 2 की पावर 70 गुना 30। अब कह रहा है ये संख्या किससे डिवाइड होगी, तो आप दिखाई दे रहा है 10 है, अगर यहाँ आखिरी में 0 है तो 10 से संख्या पूर्णतः भाग चली जाएगी। यहां तक की बात समझ पा रहे हैं? आगे आते हैं। ऐसा आगे जो भी सवाल आएगा आप खुद कर लेंगे। बहुत बढ़िया सवाल है, पढ़िए। वो 1001 मैंने इसी के लिए लिखवाया था, पढ़िए। यहां से बहुत सारा कॉन्सेप्ट समझना हमने। एक बच्चा कमेंट में कह रहा है कि अगर 8 और 8 था तो बीच का क्या 6 ले सकते हैं? क्यों ले सकते हैं भाई 6? 8 और 8 कितना हुआ? 16। ये वैल्यू ऐसी लेनी है कि डिफरेंस 0 आना चाहिए, तो x की वैल्यू 5 लेंगे। ढक्कन अगर 11 से भाग दिलाना है तो 6 क्यों लेंगे? आ जाइए बच्चा, कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तेरी के कोई नहीं समझते, आओ। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना मेरे दोस्तों, बहुत गहरी बात बताएं। अगर ये 2 अंकों की संख्या है मेरे बेटा, कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की संख्या। अगर मैं आपको ये कहूं कि यार मैंने इसी को रिपीट करके 4 अंकों की बना दी, अब बताओ भाई ये संख्या हमेशा किससे डिवाइड होगी? ये संख्या हमेशा किससे भाग होगी? तो आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू लगा देनी है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये 1000 हुआ तो 1000x, बस पेशेंस करके समझते चले जाना है। ये सैकड़ा हुआ तो 100y, ये 10x प्लस y, जोड़ोगे तो 1010x प्लस 101y। आपने देखिए 101 यहां से कॉमन ले लेंगे तो यहां बचा 10x प्लस y। अगर मैं आपको सिर्फ ये कहूं कि यार एक्स वाई, इसको प्लेस वैल्यू की फॉर्म में लिखिए, तो आप इसे लिख देंगे 10x प्लस वाई। क्यों? क्योंकि ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक। क्लियर है? आपने देखा कि यार अगर कोई 4 अंकों की संख्या ऐसी है जो 2 अंकों को रिपीट करके बनी है, 2 अंक वाली किसी संख्या को रिपीट करके बनी है, अगर ऐसा है तो ऐसे नंबर का एक मल्टीपल 101 अलग से कॉमन आ जाएगा। ऐसी संख्या का एक मल्टीपल 101 अलग से कॉमन आ जाएगा। 101 अलग से कॉमन आ जाएगा, इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा हर एक नंबर 101 से पूर्णतः भाग होगा। ऐसा हर एक नंबर मेरे प्यारे बच्चों 101 से पूर्णतः भाग होगा। क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं? क्या आप लोग ये बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? यानी ऐसी संख्या हमेशा 101 से भाग होगी। दूसरी बात, इसका अर्थ यह भी हुआ अभी जो मैंने समझाया आपको कि इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 101 गुना, और इस नंबर को क्या लिख सकते हैं? x इंटू वाई, ना एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई 2 अंकों की संख्या, इकाई है दहाई, 10x जमा वाई लिख सकते हैं। यहां अब एक फार्मूला बनेगा। ऐसे अगर 3 अंकों की संख्या होती, एक्स वाई जेड होता, इसको अगर रिपीट करके बना रहे होते, मतलब 3 अंकों की संख्या को घुमा रहे होते, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो इसे लिख रहे होते 1 लाख x। थोड़ा टाइम खाता हूं मैं भाई, धीरे पढ़ाता हूं, इसलिए जो बच्चे होशियार हैं वो गाली बक रहे होंगे। 1000 z, इसे जोड़ोगे आगे तो यहां मैं जोड़ देता हूं, ये हो जाएगा 100x, ये हो जाएगा 10y ये वाला, और ये हो जाएगा z। क्यों? क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, जब इन्हें जोड़ने लगोगे तो ये आ जाएगा 1001 x। यही है जोड़। इसे जोड़ रहे होंगे तो आ रहा होगा 1001 y, और इसे जोड़ रहे होंगे जेड जेड वाली टर्म को, तो 1001 z। आपने यहां एक बात गौर की होगी कि इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? 1001। अगर 1001 हम दोस्तों कॉमन ले लें तो 1001 यहां से कॉमन जाने के बाद यहां क्या बचेगा? 100x, यहां क्या बचा? 10y, और यहां क्या बचा मेरे बच्चों? z बचा। आपने यहां एक चीज और भी गौर करी होगी कि अगर 3 अंकों वाली किसी संख्या के
अंकों को दोहरा के अगर हम अंकों को दोहरा के, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं सागर बेटा, दोहरा के अगर हम कोई 6 अंकों की संख्या बना रहे हैं, अगर हम कोई 6 अंकों की संख्या बना रहे हैं, तो ऐसी 6 अंकों की संख्या हर हाल में 1001 से पूर्णतः भाग होगी, क्योंकि 1001 इसका एक कॉमन मल्टीपल आ जाता है। दूसरी बात, इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1001। अब आप मुझे ये बता दो मेरे बच्चों कि ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, ये सैकड़े का अंक। इसका मतलब ये 3 अंकों की एक संख्या है जिसका नाम है XYZ। क्यों? क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100x 10y जमा z। मेरी बात समझ पाए या नहीं? अगर समझ पाए तो बात की एक बार देख लो 5 सेकंड, फिर इस पे चीजें लिखवाता हूं। आज एक बच्चे का डाउट था कि अगर 3 अंकों की संख्या है और पहला अंक 5 और आखिरी अंक 5 है, नाम मैं पढ़ नहीं पाया डाउट में, वरना नाम भी बोल देता, तो बीच का डिजिट क्या हो कि 11 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए आप इसे टेंशन ना लीजिए, x ले लीजिए। 5 और 5 को जोड़ा 10, 10 में से x घटा के 0 आना चाहिए, यह 11। आप कहेंगे या तो x की वैल्यू 10 लो सर, या फिर x की वैल्यू 21 लो, तभी ये आ सकता है। x एक अंक है ना कि संख्या, तो x की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकती है। तो 0 से लेकर 9 तक x की कोई भी वैल्यू रखने पे 0 नहीं आ रहा, 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे ऐसे केस में x की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, यानी ऐसा कोई नंबर है ही नहीं 3 अंकों का, 5 अंकों का, 7 अंकों का, 9 अंकों का, 11 अंकों का, यानी ऐसे अंक जिसमें विषम संख्याएं हो, मतलब जिनके नंबर ऑफ डिजिट ओड हो, ऐसी कोई संख्या ही नहीं होती जिनमें पहला और आखिरी अंक अगर अंक 5 है और वो 11 से डिवाइड हो जाए, ऐसा कोई नंबर ही नहीं होता। पहला अंक 5 और आखिरी अंक 5, और अगर उसमें नंबर ऑफ डिजिट ओड है तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो 11 से डिवाइड हो जाए। क्लियर है जी? राहुल मेरा था, क्या था तेरा बेटा? क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा? खाली ही तो आया है, खाली ही तो जाएगा। आ जाओ। अब मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो जरा। हो रहा, मैंने अभी पीछे एक चीज लिखवाई आपको कि अगर कोई 2 अंक वाली संख्या है, जैसे XY 2 अंक वाली संख्या है, इसी को रिपीट करके मैंने 4 अंक वाली संख्या बनाई, तो ऐसी संख्या हमेशा 101 से पूर्णतः भाग होगी। और ऐसी संख्या को हम लिख सकते हैं क्या? 101 गुना XY, मतलब 2 अंकों की संख्या को 101 से गुना करेंगे तो 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। ठीक है, ऐसे ही भैया अगर कोई 3 अंकों की संख्या है तो इसको हम 1001 गुना XYZ लिख सकते हैं। इस बात को उल्टा ऐसे दोहरा सकते हैं कि 3 अंकों वाली किसी संख्या को 1001 से गुना करोगे तो 6 अंकों वाली बन जाएगा, जिसमें 3 अंक ही रिपीट हो रहे होंगे। अगर कोई एक ही अंक की संख्या इसी को रिपीट करके 2 अंकों की बनाएंगे तो ऐसी संख्या हमेशा किससे डिवाइड होगी? 11 से। 11 इंटू x लिख सकते हैं। क्लियर है जी? अगर ऐसे ही मेरे बच्चों XYZ में तो होता नहीं, तो चलो X A B C, अरे मारो यार बोली, MNOP, ये 4 अंकों की संख्या और कह रहा है इसी को रिपीट करके बनाया गया, 8 अंकों की संख्या बनाएगी, तो बताओ ये किससे डिवाइड होगी? तो ये 10,001 से डिवाइड होगी। 10,001 गलत लिखा गया, 10,001 से भाग होगी और इनटू इसे हम लिख सकते हैं MNOP, यानी किसी 4 अंकों वाली संख्या को 10,001 से गुना करेंगे तो वो 8 अंकों की संख्या बन जाएगी और वही चीज रिपीट हो जाएगी। आप कहें क्या सिखा दिया? ये सिखा ये दिया कि पेपर में सवाल इस पे ऐसे दे देगा, ऐसा सवाल दे देगा, इफ XYZ इंटू AB BA इक्वल्स टू XYZ यहां लिख देगा A B X
y, z are digits. Find possible value of 4a plus 3b. ऑप्शन लिख देगा 4 3 5 6 0, ऐसा कुछ भी ऑप्शन डाल दे, कहेगा जी उत्तर निकाल के बताओ। तो आपको यहां अपने बेसिक पे जाना है, आपको यह समझना है कि मैंने एक जगह आपको ये बात बताई थी कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर किसी 3 अंक वाली संख्या को हम 1001 से गुना कर देंगे तो वो 6 अंकों में बदल जाएगी और अंक रिपीट हो जाएंगे, नंबर रिपीट हो जाएगा। अगर 2 अंक वाली संख्या को 101 से गुना कर देंगे तो वो रिपीट हो जाएगी। तो यही तो कॉन्सेप्ट है, यहां यही तो कॉन्सेप्ट दौड़ा रखा है कि ये 3 अंक वाली संख्या थी, इसे हमने किसी से गुना किया तो ये 6 अंकों की संख्या होगी और वही डिजिट रिपीट हो गए। तो बताओ जी ये क्या होगा ये नंबर? तो आप कहोगे जी ये नंबर 100% हो ना हो 1001 ही होगा। अगर 1001 है और ए बी एक्स वाई जेड सारे डिजिट है तो इसका मतलब ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है। अगर ए की वैल्यू 1 है तो 1 चौके मतलब 1 चौके 4 और बी की वैल्यू 0 है तो 3 0 0, तो उत्तर आया 4। क्या मेरी बात समझ पाए? बहुत बढ़िया। प्रिंस, कुमार, कुंवर, सुमन, सुमन बेटा आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा आज क्लास कितने बजे से चल रहा है? ढक्कन कल बताया था 7 बजे से। आ जी देखिए जी, अब आगे बढ़ा जाए। सर जी छुट्टी कब होगी? यार तुम तो हद मारते हो। अब हम आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, इसी पे। इसी तरीके से मेरे बच्चों, अगर कोई 2 अंक वाली संख्या है एक्स वाई और इसे मैंने 3 बार रिपीट करके लिख दिया एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो इसे लिखेंगे तो 1 लाख एक्स, ये हो गया आपका क्या भाई 10,000 वाई, फिर प्लस में यही नीचे लिखता रहता हूं ताकि जोड़ने में आसानी हो। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो ये था हमारा कितना भाई 1000, तो ये हो गया 1000 एक्स। ये हो गया मेरा कितना भाई 100 वाई। ये देखेंगे तो ये 10x और ये हो गया सर जी मेरा y। अब इन सबको जोड़ोगे मेरे बच्चे तो ये आएगा 101,0,1,0x, ठीक है जी। और इसे जोड़ोगे मेरे बच्चों तो 101, y की वैल्यू कुछ नहीं तो मतलब 1y है, 1y। यहां से अगर आप गौर से देखोगे तो 10 10 1 ये कॉमन आ जाएगा, मतलब सुंदर से लिखूं इसे मैं दूसरे रंग के पेन से, तो ये आएगा 10,101 गुना कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 10x जमा यहाँ बचेगा y, और 10x जमा y को हम क्या लिख सकते हैं आप अच्छे से जानते हैं xy। तो यहाँ से नियम बनेगा क्या, उस नियम को लिख लेते हैं, ठीक है, आगे हर जगह काम आएगा। क्या ऐसे लिखेगा कि भैया अगर कोई 1 अंक वाली संख्या है, इसी को अगर हम 3 बार रिपीट कर देंगे तो इसे हम 111 गुना x लिख सकते हैं। यानी 1 अंक की संख्या को 111 से गुना करेंगे तो उसके अंक 3 बार लिखे जाएंगे। अगर 2 अंक वाली संख्या को 3 बार रिपीट करके लिखा जाएगा तो इसे हम लिखेंगे 10,101 गुना xy। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी 2 अंक की संख्या को 10,101 से गुना करेंगे तो 6 अंक की बनेगी, जिसमें वो 2 अंकों वाली संख्या 3 बार लिखी जाएगी, यानी 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है। ऐसे ही भैया एक्स वाई जेड ऐसे लिख देगा तो यहां 1 ही रहेगा, बस यहां 1 1 जीरो लगा, यहां 2 2 जीरो लगा देना एक्स वाई जेड। अगर ये 4 अंकों वाली संख्या रिपीट करता तो 1 1 जीरो और घुसेड़ दो, इसमें 3 जीरो हो गई, एक्स वाई जेड एम लगा दो, 4 अंकों की होगी। तो क्लियर है जी दोस्तों, बात आ गई भाई यहां तक की समझ में? किसी को कोई दिक्कत है? संतोष छुट्टी कब तक होगा?
अपने आप बता देंगे भाई कब तक। उतार लो क्लास, तो सर सच में कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रही। भाई जो बच्चे कह रहे हैं आज की क्लास कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रही, आपको भाई पढ़ना पड़ेगा। ऐसे बात बनेगी नहीं जैसे आप सोच रहे हैं। इट इज नॉट सो इजी। ठीक है जी, इस पे भी सेम उसी तर्ज पे क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। कैसे? क्वेश्चन ऐसे कह देगा कि भैया कि इफ एक्स वाई इंटू ए बी ए बराबर एक्स वाई और लिख देगा ए बी एक्स वाई आर दी डिजिट्स, और फिर पूछ लेगा व्हाट इज ए प्लस बी। तो आपको यहां ये सोचना होगा कि यार हम एक्स और वाई की क्या वैल्यू लें ना, ए और बी की क्या वैल्यू लें कि एक्स वाई, मतलब ऐसे सोचिए कि एक्स वाई को किससे गुना करें कि एक्स वाई 3 बार लिखा जाए, यानी 2 अंकों की संख्या को किससे गुना करें कि 6 अंकों की संख्या हो जाए। तो अभी आपको पढ़ाया था कि 1 0 1 0 1 से, तो ये तो अंक है, तो ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है, तभी तो ऐसा आएगा। तो ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 0, तो आंसर आ जाएगा 1। क्लियर है दोस्तों यहां तक की बात? ऐसा जरूरी नहीं है कि सवाल केवल इसी तरीके से पूछेगा, सवाल केवल इसी तरीके से पूछेगा ऐसा जरूरी नहीं, बहुत सारे तरीके सवाल पूछने के। ये तो मैंने अभी बताया ना 2 बार वाला। देखिए दोस्तों, सवाल ऐसे पूछ देगा आपसे, such a type of number is always divisible by which one? ऊपर लिखा नंबर निम्न में से किससे पूर्णतः भाग होगा? बताओ, इस तरीके की कोई संख्या है, वो निम्न में से किससे डिवाइड होगी? ये आपसे सवाल पूछ लेगा। एक बच्चा कह रहा है सर क्लास को 2 टाइम कर दो, एक मॉर्निंग एक इवनिंग। ऐसा सोचा जा सकता है? देखिए, पूछ रहा है कि बताइए ये संख्या इनमें से किससे डिवाइड होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, अपने बेसिक पे जाना है कि मैंने आपको क्या पढ़ाया है या आपको क्या आता था पहले से, बस उस पे जाना है। आपने यह एक चीज नोट की थी कि अगर किसी 3 अंकों की संख्या को 1001 से गुना करेंगे तो वो संख्या कितने अंकों की हो जाएगी? 6 अंकों की हो जाएगी। क्लियर है? अगर ऐसा है तो हमें ये बात समझनी थी यहां पे कि भाई ये कितने अंकों की संख्या है जी? 6 अंकों की। और कैसे बनी हुई है? 3-3 अंक की संख्या को घुमा के बनाई हुई है। इसका मतलब ये संख्या हमेशा किससे डिवाइड होगी? 1001 से भाग होगी। अगर ये संख्या 1001 से भाग होगी तो 1001 के सारे फैक्टर से भी डिवाइड होगी। मेन इसके कौन कौन से फैक्टर बताए थे? 1001 के 7, 11, 13। हर चीज जो मैं बता रहा हूं अपने आप में जरूरी है, उसको छोड़ा नहीं जा सकता। 7 से भी भाग होगी, 11 से भी भाग होगी, 13 से भी भाग होगी, इनके मतलब गुणा से भी भाग होगी। हाँ है ना? अब ऑप्शन में क्या दे रखा था? 7, 11, 13। अब यहां ऑप्शन लिख रखा था 7 ओनली, 11 ओनली, 13 ओनली। बताओ इनमें से कौन सा सही उत्तर है? तो पहले ऑप्शन का मतलब बना कि केवल 7 से, तो ऐसा नहीं हो 11 और 13 और बहुत सारों से डिवाइड हो। केवल 11 ये भी गलत है, केवल 13 ये भी गलत है, 1001 ठीक लिखा हुआ है ना, क्योंकि केवल इनसे नहीं हो रही ना 7 11 से, इनके मल्टीपल से 11 7 77 से भी हो रही है, 91 से भी हो रही है, 143 से भी हो रही है, और बड़े सारे नंबर बनेंगे इनके मल्टीप्लाई करके। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं? हाँ या ना? बहुत बढ़िया से क्या बात समझ पाए मेरे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर आज की नहीं आ रही समझ में। मैं मानता हूं कि नहीं आ रही होगी ये बात समझ में, लेकिन इस बात का इससे कोई अर्थ नहीं है कि क्लास 7 बजे रख दी इस वजह से आपको नहीं आ रही समझ में। ये बहाना सही नहीं है, आप गलत दे रहे हैं, इस बात का मुझ पर इल्जाम है। और क्लास लंबी नहीं है, टाइम की ही चलने लग रही है, तो ये कमेंट भी गलत है। जो पढ़ा रहा हूं ना भाई, इसको घर पे दोबारा पढ़ो इस बात को, जिनको समझ नहीं आई है 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, समझ आएगी।
पता है मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा था अपने गांव में, ठीक है, बाद में दिल्ली आए हम तो ट्रेन पकड़ पकड़ के। और मैं जब पढ़ता था ना तो मतलब मेरे को बहुत कम ही चीज़ें याद अपनी बचपन की। छोटी क्लास में पढ़ता था तो गरीब परिवार से थे, घर परिवार के सारे ही आदमी जमींदारी में झुके रहते थे, पढ़ाने के लिए हमें कोई कुछ नहीं कहता था। हमारे डंडे से पिटाई नहीं होती थी जैसे आजकल हमारे बच्चों की या तुम्हारी उम्र के बच्चों की हुई होगी, पढ़ ले हरामखोर पढ़ ले, ऐसा नहीं होता था। हमारे गांव में उस समय पानी नहीं होता था, मीठा खारा पानी था। हम 8-8, 9-9 किलोमीटर दूर से लेके आते थे पानी को, ठीक है। उस समय घर वाले पढ़ने की नहीं कहते थे, उस समय कहते जा खेत में पानी बढ़ाया, पुराने काम। छोटे छोटे बच्चे थे हम, 4-4, 5-5, 6-6 साल के, तब भी इसे हम काम करने लग गए थे, हमें कोई नहीं कहता था। मेरी एक ताई थी, वो घर में रहती थी, तो उसको मैं याद करके सवाल सुनाया करता था। तो मैं क्वेश्चन भी याद किया करता था और सॉल्यूशन, क्योंकि वो भी पढ़ी लिखी नहीं थी। तो उनको पहले मैं क्वेश्चन सुनाया करता था, फिर उसी क्वेश्चन का मैं आंसर सुनाया करता था। और जब मुझे कुछ चीज समझ नहीं आती थी ना, तो चूंकि मैं बच्चा था, मैं समझता नहीं था उनकी बातों को, और वो भी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि वो उन चीजों को समझ पा रही होती। लेकिन उन्होंने मुझे एक बात कही, अब तो वो स्वर्गवासी हैं, उन्होंने मुझे कहा कि तू बेटा घबरा मत, तू ऐसा कर। मेरा नाम था एक लोकल, जो भी मैं बताऊंगा नहीं। उन्होंने कहा तू घबरा मत, तू यूं कर, सवाल को 2-3 बार पढ़ते रहे, अपने आप समझ में आ जाएगा। भैया बहुत छोटी उम्र की बात है, जब मैं होगा 7-8 साल का होऊंगा तब की बातें हैं। और उनको ना क्वेश्चन का पता था ना उनको आंसर का पता था, मैं खुद ही क्वेश्चन सुनाता था, फिर उसी का खुद ही सोल्यूशन सुनाता था। और तब उन्होंने मुझे ये बात कही कि क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़, अपने आप उत्तर बता देगा। जो अनपढ़ थी उन्होंने मुझे ये बात बताई, और मैंने जीवन में हर जगह ये चीज फॉलो की है। आप चीजों को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, अपने आप उसका उत्तर समझ आ जाएगा, है ना। तो जिन बच्चों को नहीं आ रहा है समझ में, तो कतई बुरा मत मानो मेरे भाई, है ना। और ये दोस्त कतई मत दो, ये लड़कियों वाले दोस्त होते हैं कि 7 बजे क्लास स्टार्ट होगी इसलिए समझ में, बकवास कर रहे हो, ये कोई तरीका होता है? आप इसको 2 बार 3 बार दोबारा देखो वीडियो को, ठीक है। आपके घर पे रहनी है, अभी लाइव चल रही, बाद में आपके पास रहनी है, दोबारा समझो यार इसको। कैसी बच्चों वाली बातें करते हो? आगे जी बात समझ में। अब आते हैं जी क्वेश्चनों पे, जो क्वेश्चन थे अपने। और घबराने का नहीं, बिंदास रहने का। जब थोड़े बड़े हुए तब हमें वो चीजें समझ आई कि बेसिकली वो सही कहते थे। अब बार बार पढ़ेंगे तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी। चलो यार बताओ, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल ऑलवेज डिविजिबल बाई ए 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म XY XY XY। और यहां 19 का मतलब है कि ये डिजिट है ना। XY का यहां पे मतलब था कि क्या क्या मतलब लिखवाऊं मैं तुम्हें, इसका मतलब ये था कि X और Y दोनों है, ठीक है, यानी X और Y यहां डिजिट है और कुछ नहीं है। क्लियर है? अब कहानी ये है कि बताओ ये संख्या किससे डिवाइड होगी, कौन सी जी? X, या यहीं लिखते हैं कि ये संख्या किससे डिवाइड होगी। तो आप अच्छे से इस बात को जानते हैं कि XY XY XY, यह भी समझा, ये संख्या किससे भागोगी? 10,101 से भागोगी। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन ये पेपर में दे ये जरूरी नहीं है, ये बात पेपर में दे ये जरूरी नहीं है। इसके ऑप्शन चेंज कर सकता है, इसका कोई फैक्टर निकलवा सकता है, इसका कोई फैक्टर निकलवा सकता है और वो ऑप्शन में दे देगा और फिर पूछेगा बताओ ये किससे डिवाइड हो रहा होगा, है ना। तो रट के मत जाइए, समझ के जाइए, बहुत सारे तरीकों से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। देखिए यार, सेम वही क्वेश्चन है बेटा जो मैंने अभी कराया था। तरीका ये है कि 4 की पावर 60 कॉमन ले लो, सवाल को सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, है ना। करा चुका हूं, कर लोगे आप। ये कौन सा खोल गया? 11वां 10वां पढ़ना था पहले। आ जाओ जी। सवाल ये है कि बताओ इनमें से कौन सी संख्या 18 से पूर्णतः भाग होगी। ये आपका सवाल है कि इनमें से कौन सी संख्या 18 से पूर्णतः भाग होगी। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से इस बात को कि 18 से कोई नंबर डिवाइड करना है तो 18 के 2 ऐसे को प्राइम फैक्टर कर दीजिए, ऐसे को प्राइम फैक्टर कर दीजिए, या ऐसे 2 फैक्टर कर दीजिए जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता हो। तो आप कहेंगे 2 और 9, 2 और 9, यानी जो संख्या 2 से डिवाइड हो गई और 9 से डिवाइड होगी, समझो वो संख्या 18 से भी भाग हो जाएगी। अब ये बताओ कि 2 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? जब उसका आखिरी डिजिट 2 से भाग हो गया। यानी ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये तो कटा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब 9 से डिवाइड करनी है तो 9 की डिविजिबिलिटी का क्या नियम है कि जी अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए। तो देखते हैं जी, अगर बात ये है तो मेरे प्यारे बच्चों 5 और 4 9, 6 और 3 9, ये भाग चली गई।
क्लियर है जी। यानी ये 9 से भाग चली गई और 2 से भी 18 से भी भाग चली गई। अगर हम यहां बात करें तो 5 4 9 और 6 और 3 9, ये भी 9 से भाग चली गई। 5 4 9 6 और 3 9, ये भी 9 से भाग चली गई। इसका मतलब ये संख्या भी 18 से डिवाइड होगी, ये भी 18 से डिवाइड होगी और ये भी 18 से डिवाइड होगी, है ना। तो सवाल ये था हमारा कि भैया कौन सी संख्या 18 से पूर्णतः भाग नहीं होगी। तो ये हमारा सीधा सीधा पहले स्टेप में आंसर आ गया था एक ही सेकंड में कि ये संख्या 18 से डिवाइड नहीं होगी। मैंने ये चीज नहीं पढ़ी थी। क्वेश्चन ये पूछा कौन सी नहीं होगी, तो हम एक सेकंड में बता रहे थे यहाँ कि कौन सी नहीं होगी। तो हम तुरंत कह देते हैं कि भैया देखो इसका आखिरी अंक 3 है और ये 2 से डिवाइड नहीं हो रही, तो ये संख्या 18 से भी भाग नहीं होगी, है ना। अगर कहता है कि 18 से भाग होती तो हमें फिर 9 भी चेक करना होता। बहुत बढ़िया बच्चों, चलिए बताइए ये चीज। ये क्वेश्चन पिछली क्लास में हम कर चुके हैं, ऐसे 2-3 क्वेश्चन मैंने तरीका भी बताया था क्या करना है ऐसे क्वेश्चन का। पढ़िए जरा एक बार। करा भाई। रिमाइंडर थ्योरम की प्रैक्टिस के क्वेश्चन अभी आपके ऐप पे अपलोड हो जाएंगे 10 से 15 मिनट में, ठीक है। उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा कल परसों। देखिए जिस क्वेश्चन को कैसे करें। कह रहा है इफ n इज एन इंटीजर, n एक पूर्णांक है तो n क्यू माइनस n हमेशा किससे डिवाइड होगा। ऐसे हर सवाल में आप उठा के वैल्यू रख दीजिए, कुछ भी वैल्यू जो आपका दिल करे। तो वैल्यू रखनी है मेरे बच्चों, तो क्या वैल्यू रखे आप बताओ। तो वैल्यू रख लेते हैं यार, पूर्णांक है भाई तो 1 रख लेते हैं, लेकिन 0 आ जाएगा, वो ऑप्शन में दे नहीं रखा। जो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं वो देख लेते हैं। तो ऑप्शन दे रखे हैं, तो n की वैल्यू 1 रखेंगे, 0 वो तो है नहीं ऑप्शन में। हम ये रख लेते हैं, वैसे यार इसने ऑप्शन गलत दे दिया 1, क्योंकि 1 तो हर नंबर को डिवाइड कर देगा ना, तो इसमें कहीं गलती होगी। इसको आगे कुछ भी लिख लो, 12 लिख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन सही कर लेते हैं, टाइपिस्ट की मिस्टेक होगी। 2 वैल्यू रख लो, 2 का क्यूब कितना हुआ 8, 8 में से 2 गया 4, ठीक है जी। अगर मैं यहां पे 3 रख के देखता हूं, 3 का क्यूब 27, 27 में से 3 गया भाई 24। मैं 4 रख के देखूं, 4 का क्यूब 64 में से 4 गया 60। अब ये देख लो कौन सा ऑप्शन इनमें बेस्ट आंसर दे रहा है। तो 12 इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा, 6 इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा, 5 इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा, 4 ऐसा ऑप्शन है जो इनमें से हर एक को डिवाइड कर रहा है। तो हमें बेस्ट ऑप्शन ढूंढना होता है कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो 4 आंसर। क्लियर है जी, बहुत बढ़िया। यहां लिख लो, बल्कि साइड में लिखना था एक, इस क्वेश्चन के साइड में दे रखा होगा n इज ग्रेटर देन 1, कि n का मान 1 से बड़ा, ऐसा दे रखा है सवाल में। टाइपिस्ट है, छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं, उनके लिए क्या फर्क पड़ता है n की वैल्यू 1 छोटी है बड़ी है, उनको तो लगता है एरर ही तो है। देखिए जी, करिए। बहुत ही खतरनाक सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, लेकिन बताइए। कह रहे 4 अंकों की संख्या इस प्रकार बनाई जाती है कि उसके 2 अंकों की पुनरावृत्ति होती है, जैसे ये हुआ। इस प्रकार की बनी संख्या हमेशा किससे भाग होगी। इस प्रकार से बनी संख्या हमेशा किससे भाग होगी। इंग्लिश वाले जरा पढ़ लीजिए इस बात को। तो देखिए यार, कह रहा है कि 4 डिजिट का नंबर है और वो 2 डिजिट का नंबर घुमा के बना हुआ। अगर मेरे बच्चों ऐसा है तो आप अच्छे से जानते हैं कि 2 अंकों की संख्या एक्स वाई है, इसी को रिपीट करके अगर 4 अंकों की संख्या बनाएंगे, तो हमने इन चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ा था यहां पे कहीं, ये रहा, कि अगर 2 अंक वाली संख्या को रिपीट करके बना रहे हैं तो ऐसी हर संख्या हमेशा किससे डिवाइड होगी दोस्तों, 101 से। अगर 101 से होगी तो अब इसका आंसर लिखते हैं। हम कहेंगे जी इसका आंसर 101 से डिवाइड होगा, यानी ये संख्या 101 से भाग होगी। अगर ये 101 से भाग होगी तो 101 के सारे फैक्टर से भी डिवाइड होगी। लेकिन कहानी ये है कि 101 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। याद है ना आपको, मैंने सबसे छोटे 3 अंकों के ट्विन प्राइम नंबर भी लिखवाया था, 101 और 103, कहा था याद रखना। तो अब ऑप्शन क्या क्या देखा वो देख लेते हैं। तो ऑप्शन में कह रहा है कि भाई 7 से होगी, 11 से, 13 से। तो हमने देखा 101 के तो फैक्टर ही नहीं है। यहां दे रखा है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, कि 3 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर। तो 3 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर 101 होता है, और हमने देखा ऐसी संख्या 101 से डिवाइड होगी। क्या आप समझ पा रहे हैं? हाँ। अब और आगे चलते हैं दोस्तों।
हट बे। बताओ दोस्तों ये सवाल कहता है इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 11 देन द मिसिंग डिजिट, कि मिसिंग डिजिट क्या होगा अगर ये संख्या 11 से भाग जा रही है। तो देखिए यार आपको आखिरी ऐसे है 4 8 3 2 7, ये x और ये 8। तो यार अल्टरनेट डिजिट लेना है तो 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 और 8 कितना हुआ भाई 22। यहां देखते हैं तो 8 और 2 10, 10 में x जोड़ना है। अब आप बता दो जी क्या उत्तर आएगा आपके हिसाब से। तो आप खुद सोचिए यार, ऑप्शन भी आपके सामने दे रखे हैं, है ना। तो सीधा अगर हम 1 ले लेते हैं तो 10 और 1 11 बन जाएगा। 22 में से 11 गया, कितना बचा 11। ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो स्टार की जगह क्या लिख लो मेरे बच्चों, 1 लिख लो। ठीक है जी, चलिए जी। आओ दोस्तों, बहुत प्यारा सवाल है। आगे से तो पीडीएफ भी ब्लैक में मिलने लग जाएंगी तो दिक्कत नहीं होगी। जरा क्वेश्चन पढ़िए फिर मैं आगे बताता हूं। ई बुक ऐप काम नहीं कर रहा, देखते हैं बेटा। सोमवार को मुझे याद दिलाना, करेंगे सोमवार को उसका इंतजाम। एक बच्चा कह रहा है 4 नहीं 6 आंसर, पिछला प्रश्न गलत था। कैसे गलत था भाई? 4 कौन से का आंसर था यार? चार तो किसी का था ही नहीं। आ जाइए जी। कौन से क्वेश्चन? 10वां क्वेश्चन था यार। एक बार देख लेता हूं क्या गलती हो गई, बता दिया करो। अठारह से पूर्णतः भागी, इसमें तो था ही नहीं, इसमें तो डी आंसर था। कौन सा कह रहे हो? 11वां। नहीं 4 आंसर होगा ना, 6 क्यों होगा? अगर हम n की कोई भी वैल्यू रखने लग रहे हैं, जैसे हमने 2 रखा तो 2 का क्यूब 8, 8 में अच्छा ठीक सॉरी कैलकुलेशन एरर था। वेरी गुड बता दिया, ठीक करा तुमने यार। ये तो बढ़िया चीज बता दी भाई। देखिए यहां पे कहानी ये थी मेरे दोस्तों कि n की वैल्यू 2 रख रहे थे तो 2 का क्यूब था 8, 8 में से 2 गया 6 बच रहा था। सॉरी मैं 4 लिख रहा था गलती से। 3 ले रहे थे तो 3 का क्यूब 27 में 3 गया 24 बच रहा था। अगर मैं यहां पे 4 ले रहा था तो 60 बच रहा था। तो ये 6 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, 4 नहीं, फिर इसका आंसर 6 होगा बिल्कुल, क्योंकि मैं यहां गलती लिख दे रहा था। ठीक है भाई, चलिए दोस्तों फिर आगे आते हैं। जो भी क्वेश्चन लिखा है इसके ऊपर, क्वेश्चन आपके सामने है मेरे बच्चों। बताइए जी। देखिए यार 8 अंकों की संख्या है, 88 से डिवाइड करना है। नंबर है 179 x 091y। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप इसे 88 से डिवाइड करना चाह रहे हैं तो 88 की डिविजिबिलिटी का नियम आप अच्छे से जानते हैं, 11 और 8। 11 और 8 यानी संख्या 11 से भी भाग होनी चाहिए और संख्या 8 से भी भाग होनी चाहिए। उसी स्थिति में मेरे प्यारे बच्चों वो संख्या 88 से डिवाइड होगी। अब 8 का डिविजिबिलिटी का नियम आपको पता है, आखिरी 3 अंक लेके चलेंगे तो 91y। क्लियर है दोस्तों यहां तक की बात? अब हमें ऐसे देखना है कि 8 से अगर इसे भाग देंगे, 8 एकम 8 आया, 1 बचा, 11 8 एकम 8 3 बचा, 8 चौक 32 आ जाएगा यहाँ। यानी y की वैल्यू 2 लेंगे। उसी कंडीशन पे ये नंबर मेरा किससे डिवाइड हो रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों? 8 से। आप भाग देके देखेंगे तो 8 एकम 8 आया, 1 बचा, 8 एकम 8 3 बचा, 8 चौक 32 ही आ जाएगा।
क्लियर है जी यहां तक की बात? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। अगर आप और गहराई में इस बात को सोचना चाहते हैं तो आप अच्छे से ये बात भी समझते होंगे कि अगर कोई संख्या 8 से भाग हो रही है तो संख्या किससे डिवाइड होगी? 4 से भी डिवाइड होगी, है ना। और 4 से डिवाइड होगी तो आखिरी 2 अंक 4 से भाग होने चाहिए। आखिरी में 1 था तो 1 के साथ कौन कौन सा भाग हो सकता है 4 से? 12 हो सकता था, 16 हो सकता था, या फिर 20 हो सकता था। 20 यहां हो नहीं सकता था क्योंकि 1, तो या तो आंसर 2 होता या 6 होता। तो यहां तो सीधा सीधा नंबर था तो हमने 8 से डिवाइड कर लिया। अगर ये y यहां ना होके यहां होता तो हम इस तरीके से सोचते, मैं अगले सवाल में बताऊंगा। इसका मतलब ये तय हो गया कि y की वैल्यू 2 है। क्या यहां तक किसी को दिक्कत है भाई? अगर दोस्तों y की वैल्यू 2 है और 2 के अलावा कुछ नहीं है, 2 के अलावा कुछ नहीं है, तो अब हमें इस नंबर को 11 से भाग देना है। 11 से भाग देने के लिए अल्टरनेट डिजिट का जोड़, तो 1 और 9 10, 10 में 0 जोड़ा 10, 10 और 1 11। ठीक है भाई। 7 और x 7, 7 और 9 16, 16 और 2 18। भाई कैलकुलेशन में जहां मिस्टेक हो आप प्लीज बताना। तो इनका जो डिफरेंस है वो 11 से डिवाइड होना चाहिए। आप डिफरेंस निकाले भी तो 18 में से 11 गया, कितना बचा मेरे बच्चों? 18 में से 11 गया भाई 7, है ना। तो 7 जमा x बराबर 0 है। आपका है माइनस प्लस, ये डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटी चीज घटा देना। तो 18 में से 11 गया, 7 बचा, तो यानी x जमा 7 बराबर 0 आया। अब या तो ये 0 आ जाए, या फिर 11 आए, या फिर 22 आए, या 33 आए, नहीं 11 का मल्टीपल आए। तो आप अच्छे से जान रहे 0 आ नहीं सकता क्योंकि माइनस में नहीं हो सकता वो चीज। तो x की वैल्यू क्या ली जा सकती? 4। 4 लेते ही ये वैल्यू सोल्व हो जाएगी। तो अगर x की वैल्यू 4 है तो यहां रखते हैं, तो 5 चौक आ जाएगा कितना भाई? 20। और y की वैल्यू थी 2, 8 दूनी 16, 20 में से 16 गया मेरे बच्चों, आंसर आ गया 4। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन था 16वां। अब आगे आते हैं। कुड़ी दा नाम यार, ये फिर से वही आ गया क्या? दूसरा सवाल है, दूसरा है। करो दोस्तों। कुड़ी दा नंबर, एक लड़का लिख रहा है कमेंट। ना ना भाई, जी आइए। 88 से डिवाइड कराना है तो सेम वही कॉन्सेप्ट दौड़ाना है मेरे बच्चों। कौन सा कॉन्सेप्ट? क्या 88 से भाग दिलाना है तो 11 और 8 से भाग होना चाहिए। अब 8 से भाग दिलाने के लिए आखिरी 3 अंक है 4y और 2। क्लियर है दोस्तों? 4y और 2 क्लियर है भाई यहां तक की बात? अब ये बताओ, इस 4y2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 400 जमा y2। कोई दिक्कत है इस बात में आपको? 400 जमा y2, कोई दिक्कत हो यहां तक तो बता दो। आप कहें क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि 400 800 से पूर्णतः भाग हो रहा है। मान लो आपको नहीं पता और आप बिल्कुल बावले हैं, तो इसको ऐसे भाग दे लो भाई 8 से। तो आप जानते हैं 8 5 40, 40 पूर्णतः चला जाएगा। यहां पे बचा शेषफल जो यहां डिजिट होगा वही तो आएगा। तो ये अब 8 से डिवाइड करना है और कुछ भी है ही नहीं यहां पे, हाँ है ना। यही तो 8 से भाग देना है। अब आप बताओ कि 8 के पहाड़े में 2 कहां कहां आता है? तो आपको पहाड़े तो याद है ना यार। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32 और 8 नी 72। दो ही जगह तो आता है, या तो 72 में या 32 में। यानी या तो यहां y की वैल्यू 7 लोगे तो 72 आ जाएगा, तो भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, या y की वैल्यू 3 लोगे तो 32 आ जाएगा, वो भी डिवाइड हो जाएगा। और तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, है ना। तो यानी y की जो वैल्यू पॉसिबल हो सकती है वो 3 भी हो सकती है और 7 भी हो सकती है। क्लियर है जी? अगर मैं y की वैल्यू 3 ले लेता हूं तो ये नंबर बना 2 0 7 4 x 4। y की वैल्यू 3 ले लेते हैं 2। अब हमें देखना है x की वैल्यू क्या होगा। बिल्कुल सही। तो x की वैल्यू निकालना चलेंगे मेरे बच्चों। तो भाई 2 और 7 9, 9 में x जोड़ा 9, 9 और 3 12। तो ये बना मेरे बच्चों 12 जमा x। अगर यहां की बात करें तो 0 जमा 4 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10। अब हमें इनका जो डिफरेंस लेके आना है, वो या तो 0 आ जाए
या 11 का मल्टीपल कुछ भी आ जाए, तो 12 में 10 गया 2, तो आप तो जानते हैं कि x प्लस 2 की वैल्यू 0 आ जाए, है ना। तो ये 0 कब आ सकता है, जब x की वैल्यू 8 ले लें। एक तो तरीका ही है, ठीक है जी। अगर 8 ले लेते हैं इसे, बच्चा कह रहा है भला करो प्रभु अब खत्म करो क्लास। अगर हम x की वैल्यू 8 ले लेते हैं मेरे बच्चों, तो यहां रखेंगे तो 8 चौक कितना आया जी 32, और y की वैल्यू क्या ली थी हमने, यहाँ पे y था ना, y की वैल्यू थी 3, तो 3 तिया 9, तो 32 और 9 41 भी आंसर हो सकता है, लेकिन 41 इसने ऑप्शन में नहीं दे रखा। अब हम दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं। दूसरे में क्या दे रखा था 7, अगर दूसरे में 7 दे रखा था, ऐसा ही आया ना भाई, 41 ही बन रहा था ना, हाँ। तो यहां पे अगर मैं y की वैल्यू 7 लूंगा तो 2074x472 ये हो सकता है, y की वैल्यू ये आ सकती है। अगर हम ऐसा करें तो अब देखिए, तो 2 और 7 9, 9 में x जोड़ा 9 और 7 16, 0 में 4 जोड़ा 4, 4 4 8, 8 और 2 10, ये 16 जमा x था। तो इसमें से जब 10 घटाएंगे तो मेरे बच्चों आप समझते हैं x प्लस 6 की वैल्यू क्या आनी चाहिए 0, तो x की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, मतलब 0 आए या 11 आए तो 5 ले सकते हैं, है ना। अगर हम x की वैल्यू 5 लेंगे तो इस केस में यहां हो जाएगा 5 चौक 20, और y की वैल्यू हमने कितनी ली, कितनी ली थी यार, y की वैल्यू थी हमारी 7, तो 7 थी 21, 20 और 21 जोड़ेंगे तो आंसर आ रहा है 41। 45 कैसे आ रहा था बच्चों, अच्छा 8 जमा 2, गलत कर रहे थे क्या हम पीछे वाले में, भाई 8 पंजे 40 किया था ना हमने, 40 किया था, तो y बचा 8 चौक 32 होगा, या 8 नहीं 72 होगा, या तो 32 होगा या 72 होगा। अगर मैं 7 ले रहा था यहाँ पे, तो देखते हैं 2 और 7 9, 9 और 7 16, तो यह आया 16 जमा x, यहाँ देख रहे थे तो 4 4 8 और 2 10, तो यार इसका मतलब ये हुआ कि घटा रहे हैं तो ये x प्लस 6 आया, तो यार इसकी वैल्यू या तो 11 लानी है या 0 0 तो आएगी नहीं, तो x की वैल्यू 5 ही, तो ठीक है यार 5 और 6 11 बन रहा है 5 से, लेकिन 5 चौक 20, और y की वैल्यू थी 7, 7 थी 21, दिक्कत क्या आ रही है, 41 आ रहा ऑप्शन में है नहीं। एक बार पिछले वाले को जरा चेक करते हैं, एक बार कहीं पीछे वाले में कैलकुलेशन तो मिस्टेक नहीं कर दी बच्चे, 45 कैसे कह रहे थे, तो 2 0 7 4 x 4, y की वैल्यू 3 थी 2, अगर इसको देख रहे थे 2 और 7 9, 9 x 9 और 3 12, 0 और 4 4 और 4 8 और 2 10, तो x प्लस 12 यहाँ डिफरेंस ले रहे थे, तो यार ये आ रहा था x प्लस 2 ही तो आया था, 0 या 11 लाना था, तो x की वैल्यू क्या ले रहे थे हम 9, अगर हम 9 वैल्यू ले रहे थे मेरे भाई, तो 9 चौक कितना आया था 36, अगर 9 चौक 36 था और y की वैल्यू थी 3, अच्छा y की वैल्यू 3 थी, ठीक ठीक गुना 3 तिया 9, तो 36 और 9 45, ठीक है 45 आंसर सही है, 45 आएगा। x की वैल्यू 9 थी वहां पे, 9 और 2 11, हमने 8 लिख लिया था, 8 और 2 11 कर दिया था, वो कैलकुलेशन मिस्टेक थी, 9 9 और 2 11, तो 9 लेंगे तो 45 आंसर आ जाएगा, वो बिल्कुल ठीक है, क्लियर, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, अब सही है। बात आ गई भाई यहां तक समझ में। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, 8 की डिविजिबिलिटी को लेके मुझे बहुत सारी चीजें यहां समझानी है कि और कैसे इसे फास्ट करा जाए, तो कल मिलते हैं, कल नहीं मंडे को मिलेंगे दोस्तों, इतनी चीजें आप करके आइए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी, आज के लिए इतना ही।